अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ कल्चर वल्चर। मेरे साथ हैं हमेशा की तरह यावर वेलकम बैक आमना टू बहुत द शुक्रिया टेबल बुलाने का टू द टेबल द वेरी रिस्के द वेरी रिस्के कॉन्वर्जेशन वाली टेबल। टेबल. आई एम सो ग्लैड दैट पीपल आर लिसनिंग एंड दे गिव अस सो मच फीडबैक एंड सो मच Yes. लव Yeah. एंड बहुत सी कॉन्वर्सेशंस जो हैं उनका आगाज़ इस मेज़ पे अब होना शुरू हो गया है, विच इज़ अ Uh, पर्पस कि कुछ अपनी कल्चर को रिवाइव करें, उसको ज़िंदा रखें। कुछ हमारे जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, हमारे ड्रामे हैं, हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, उन सबको लेके जो कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव बिल्कुल. बट इम्पोर्टेंट एंड अनफिल्टर्ड। आपको पता ना, फ़िल्टर तो हम करते नहीं हैं, हम तो अनफ़िल्टर्ड वाली कॉफ़ी हैं। पता नहीं क्या था Yeah, I got बट a wonderful message from Momin Ali Munshi. हाँ, उन्होंने कहा नहीं बहुत आप लोग अच्छा कर रहे हैं और एक नया नज़रिया जानने को मिल रहा है अबाउट पॉपुलर कल्चर, हुँ, जिस पे बहुत कम चर्चा हो रही होती है या फिर एक इतनी फिल्टर्ड अंदाज की हो रही होती है. वो फिल्टर्ड भी ज़रूरी है, नोइंग द कंस्ट्रेंट्स के. फिर ये एक इतना फिकल मीडियम है कि हेट्रेड भी फिर आपको किलो के हिसाब से आपकी तरफ आ रही होती है. ऐसा ही है। और अगर थोड़ा सा फिल्टर्ड करें तो वो फिर व्यूज़ नहीं आते. यू नो लाइक द टीआरपी वॉर्स इज नॉट जस्ट फॉर द ड्रामास बट ऑल्सो एवरीथिंग, everything एवरीथिंग। that goes out on YouTube. One thing I'm so excited and always happy coming on this table के एक assumption ये है कि लोगों को डम डाउन कंटेंट पसंद आता है, या जो आसान भी. और वो ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में हमने देखा है कि वो एक बिल्कुल, खास तरह का पैलेटेबल के हा हा ही वाला हो. कॉमिक बुक वर्ल्ड। कॉमिक, उसकी मजाक उड़ा लिया, उसकी हमने कुछ टांग खींच ली और लगता ये है कि लोगों को वो पसंद आएगा, जो कि शायद सच भी हो. हुँ, और हमें नंबर्स के थ्रू एविडेंस भी मिल रहा होता है. पर फिर वो जो स्मार्ट कॉन्वर्जेशन है, रोशन ख्याली की बातें वो कौन करेगा. ज़रूरी है वो। एंड आई लव दैट यू कीप दैट बैलेंस while you will have a very entertaining show, हुँ, with other people who talk about it, and then कि इसका एक different purpose है and आई I'm थिंक continuing to doing यावर it. आई थिंक यू एंड आई आर प्रीटी एंटरटेनिंग एज़ वेल, ऐसा भी नहीं I है। feel the same. हाँ, I ऐसा भी feel नहीं। कि और आज का मौज़ू तो बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला आज है। का मौजू आप ये मैंने इसलिए आपसे मैं इस बारे में लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट दिस. या सो दिस इज माय इंटरव्यू ऑफ यू, आस्किंग हाँ, यू सर्टेन हाँ, मैंने थिंग्स. आज यावर से कहा कि भई आप लीड करेंगे आज की कन्वर्सेशन। मैं मेंटली अभी तक दुबई में बैठी हूँ, ब्लू वाटर्स के फ्रंट पे, और क्योंकि गर्मी अमेजिंग वहाँ भी फूड, थी। अमेजिंग बेहतरीन फूड, ओह खाने माय का गॉड! है. अमेजिंग फूड। और सबसे बड़ी चीज़ है, एंड आई डोंट वांट टू साउंड एलिटिस्ट एट ऑल, बट वो जो है ना, आप जहाँ दाखिल हुए वहाँ कोई खुशबू झोंका आए, झोंका. एक ठंडक और खुशबू का झोंका आए, जो कि यहाँ नहीं आता। नहीं, और वही बात है कि आप खुशबू एक ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में, उसका इतना इम्पैक्ट है. इम्पैक्ट है और इतनी बिल्कुल. इम्पोर्टेंस है। और मेरे ख्याल है हमारा मज़हब भी हमें यही कहता है कि भाई सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। और जितना इत्रियात पे काम हुआ काम है, हुआ हुआ है। मतलब नवी सदी से लेकर अभी तक, जितना हम मुस्लिम साइंटिस्ट का जिक्र करते हैं ऑफ द गोल्डन पीरियड, बट बिल्कुल, इत्रियात का तो एक बिल्कुल पूरी साइंस है वो. पूरी जो साइंस है और ऊद जो उसका है वो, विच इज आई थिंक द बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम मुस्लिम वर्ल्ड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इज ऊद. यस, जो कि अब कितने बड़े-बड़े डिज़ाइनर्स ने अपने सब परफ्यूम कलेक्शंस में इंट्रोड्यूस किया है, नाम से भी, एंड टॉम फोर्ड टॉम का फॉर्ड सबसे महंगा बिकने वाला, इज़ ऊद, और या ऑल द पेरिजियन ब्रांड्स गो फॉर ऊद. सो अब वो तो आमना आपको एक रियलिटी चेक एयरपोर्ट से निकल के मिल गया अच्छा, मेरा होगा. मेरा सिर्फ ये है, नॉट टू हेट ऑन एनीबॉडी, एंड आज का मौजू भी हमारा हेटिंग ही है। अब नॉट टू हेट ऑन एनीबॉडी, बट मैं वो समझती हूँ कि जो लोग, जिनको टाइम की कंस्ट्रेंट ऐसी है कि घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, या आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड दैट्स फाइन। बट जो लोग इमेंसिपेटेड हैं, इवॉल्व्ड हैं, जिनके उनकी पास क्या ऐसी रिसोर्सेज भी मजबूरी. हैं, उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि उनके पास से बदबू आए? आप एम्प्रेस मतलब मार्केट जाएं, फिटकरी लें, पानी की बाल्टी में डालें. मैंने आपसे पूछा कि फिटकरी का क्या इस्तेमाल, मैंने कभी। जुबैदा तारिक और मैंने बहुत अरसे साथ काम किया. जी। वो एरियल ब्रांड इंडोर्स करती थी. आई डोंट नो ब्रांड का नाम ले लिया, बट हाँ, चलो. हाँ, कोई बात नहीं। और बहुत जो है वो मेरी दोस्त भी थी और प्यार भी का रिश्ता भी था. तो वो हमेशा कहती थी सेट पे जब लोग आते थे ना, और आपको पता है शूट्स बहुत लंबी चलती या हैं, कि भाई नहाने में अगर पानी की किल्लत है या ड्यूडेंट नहीं लगा सकते तो फिटकरी तो मिलेगी ना. 3 रुपए की इतनी सी पंसारी कैसे पहले मिलती थी, 15-20 साल पहले. अब शायद ज़्यादा महंगी हो गई होगी. तो जब नहा लिया, चाहे डोंगे से नहाओ, बाल्टी से नहाओ, शावर से नहाओ, और उसके बाद ज़रा सी देर फिटकरी को आपने पानी में भिगो के रख दिया, और उसके बाद आखिर में अपने ऊपर वो आपने डोंगा वॉश या कर दिया। बाल्टी. तो उससे वो कहती थी सारा सारा दिन तुम लोग चूल्हे के आगे भी रहोगे ना,
तो Really? कुछ नहीं होगा. एंड शी ऑलवेज स्मेल सो गुड. जुबैदा Hmm. आपा एक तो कभी ना कपड़ों पे दाग लगा ना कुछ, लेकिन खुशबू में महकती हुई. और वो कहती नहीं पंसारी के पास जाओ, इस मुल्क में हर कोने पे पंसारी है, Hmm. लाइक द कॉर्नर स्टोर जिसको हम कहते हैं, जाके वो लो. सो अगर ड्यूडेंट नहीं भी लगा सकते तो Absolutely. बराए मेहरबानी आप, There's no देयर excuse. इज नो For people एक्सक्यूज. who can afford a pitkari, there's no excuse. आई मीन वो तो हर जगह से वाइडली अवेलेबल Available है. है. हाँ. uh, अच्छा, खुशबू का भी बड़ी साइंस है कि ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए नहीं, कि आप दाखिल हो और आपकी दूसरों की बेहोशी. बेहोश हो जाएं, हाँ, दूसरे लोग आपको सूंघ के, परफ्यूम को सूंघ के. बिल्कुल. और बदबू तो बट इट शुड बिल्कुल भी नहीं लिंगर, आनी चाहिए. It should linger. इट It शुड should be लिंगर, gentle, you इट शुड know. लिंगर. वो It should be झोंका gentle हवा and का है वो. pleasant and, you know, exactly. तो ये था आप लोगों के लिए पब्लिक सर्विस मैसेज कि एनेक्डोट. प्लीज अपनी अपनी बॉडी ओडर्स को संभाल के रखें. ये गर्मियों का यावर और मौसम आमना है. के टोटके. जैसे मैं कहती हूँ अ, रमजान में अपने अपने ओरल हाइजीन को हाँ, संभाल के हाँ. रखिए और गर्मियों में अपनी अपनी बॉडी ओडर्स को संभाल के रखें और अपने ये पास. सब जिस तरह हम सबने सुना होगा, दीज आर पैंट्री सॉल्यूशंस, या कि आपकी घर की जो नेमत खाना है उसमें से सारे ये सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे. इसमें आपको कोई ये नहीं है कि आपको कहीं जाके बहुत हुज्जत करनी पड़ेगी. सबके घरों में जी, नेमत खाने होते हैं जिसमें ये सामान रखा होगा कि अगर जी नेमत इलायची खाना चबा ली, मीनिंग पैंट्री फॉर दोस हू डोंट पैंट्री, कि अंडरस्टैंड. इलायची चबा ली, पुदीने का पत्ता चबा जी लिया, ये बिल्कुल. तो इस और ये तो सबके घरों में उगी जाती हैं चीजें ना. लाइक पुदीना तो सबके यहाँ लग सकता जी है. बिल्कुल. थोड़ी और एफर्ट की बात है. थोड़ा सा करें हाँ, मेहनत. मेहनत. लेकिन बात इस चीज़ से शुरू हुई थी कि मैं अभी वर्चुअली वहीं हूँ, तो आज की कॉन्वर्सेशन आप लीड करेंगे. बताइए यावर, आप मैं क्या गुफ्तगू लेके आए हैं आज मेज़ पे? उन सब लोगों के लिए जो कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच. आई रीड एवरी कमेंट. हम्म. आई माइट नॉट रिप्लाई बिकॉज आई फील लाइक वो एक वॉल ज़रूरी होती है बीच में. बट एक चीज़ जो मुझे हमेशा लगा, पीपल गेट रियली एक्साइटेड व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोथ्स. या और ये मेरी आपकी कॉन्वर्जेशन कपड़ों की बहुत मुख्तलिफ होती है फ्रॉम द रेगुलर बैंटर ऑन क्लोथ्स. And I was keep on asking you about these things कि आप ड्रामा रिव्यू करती हैं. अगर मैं आपसे पूछूं आमना के जो हमारे टॉप ड्रामा है उसका क्या फॉर्मूला है पिछले 20 सालों में, जो आपको लगा हो कि ये हमारा टॉप ड्रामा है, तो कौन सा नाम आपके जहन में आएगा? टॉप ड्रामे जो अभी रिसेंट हिस्ट्री में इन द लास्ट 20 years of 20 years या of और 10 dramas, years. मतलब हमसफर हो गया, जिंदगी गुलजार है हो गया, अब रिसेंट में कभी मैं कभी तुम हो गया, इश्क मुर्शिद हो गया, तेरे एंड बिन दिस हो इज गया. जो आपके ख्याल में पॉपुलर ड्रामे, ना बड़े सिर्फ ड्रामे, आपने पसंद किया, एंडोर्स किया एज अ क्रिटिक, बट पॉपुलर. वाइडली या पॉपुलर कि जी टीआरपीस भी आई. सो इफ वी टेक हमसफर फॉर एग्जांपल, जो दो लोग उस ड्रामे के ज़रिए मशहूर हुए, उनको शायद मैं और आप जानते थे इन अ डिफरेंट कैपेसिटी, बिकॉज वो वीजे या मॉडल या सिंगर थे, बट आम आवाम शायद उनसे वाकिफ नहीं थे. उस पर कितना सोशल मीडिया भी नहीं था. बट डू यू थिंक दैट हमसफर गिव बर्थ टू 2 stars in Pakistani Oh, sweetheart? absolutely, I remember absolutely. Imran Aslam coining this term at LSA के the 2 Pakistani sweethearts Yeah. are Fawad and Mahira. So will Yeah. you agree to the birth of superstar Oh, absolutely. in popular culture में वो शान और रीमा जी के बाद जो एक, या ईमान अली के बाद जो एक reincarnation of stardom थी या stars थी, will you agree? Absolutely, absolutely. Why I do you think think people loved them so much in that drama? people love them. I think एक तो the love story, the poor girl and the rich boy always resonates. I mean, time immemorial, हमेशा हर fairy tale इस पे होती है. फिर you know the whole fairy tale concept कि एक बेचारी लड़की उसको एक बंदा सेव करेगा आके. यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट था. मेरा नहीं ख्याल खैरत इतनी बेचारी निकली बाद में, और मुझे लगता है कि इतना रिग्रेसिव कैरेक्टर भी नहीं था. लेकिन शी टिक्ड ऑल द राइट बॉक्सेस कि यू नो मॉडेस्टी भी थी, खूबसूरत कलीदार लिबास था, लॉयल थी, खूबसूरत थी, गुलाबी गाल थे, लंबे बाल थे. मैं शायर हो गई हूँ. I remember reading that nobody wants to see beautiful people cry. Yeah. It hurts us. Yeah. This is like a proper research done. कि Really? जब हम खूबसूरत लोगों को रोता, in fact अनुपमा चोपड़ा जो एक बहुत मशहूर फिल्म क्रिटिक भी हैं हिंदुस्तान से, जब कपूर एंड सन्स आई, so when she reviewed, she said that these are regular issues that happen to anyone or could happen to anyone, जो कि फवाद, सिद्धार्थ और आलिया के कैरेक्टर्स के साथ होते हैं. She said but they are so painfully good looking. When they go through the beats of heartbreak, we all cry. We say, nahi, they are too beautiful to. हाँ, इनके साथ नहीं ऐसा. And you know, and she talked about it कि if you replace these characters with a Talotuma or a Konkona,
which are also brilliant actors, Yeah. लेकिन क्योंकि वो एक हिंदुस्तान के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के लिहाज से वो नहीं है, क्योंकि थोड़ी सांवली हैं, और तो उन्हें कहा शायद एम्पैथी वैसी बिल्ड ना हो पाए। मुझे लगता है एक हमसफर से जो एम्पैथी बिल्ड हुई थी ना, कि like Mahira so beautiful, how could he do this to her? Yeah. How evil could Atiqa be Yeah. towards this virginal beauty? Yeah. तो जब इतना आमना प्यार मिल रहा होता है, और जब ये लोग अपनी चॉइसेस रिफ्लेक्ट करते हैं थ्रू देयर कॉस्ट्यूम ऑन अ शो, व्हाई डू दे गेट सो मच हेट्रेड? एंड आई गिव यू अनदर सो मेनी नहीं, एग्जांपल्स अब ऑफ आप दिस. मुझे ये बताएंगे कि आज के हमारी कॉन्वर्सेशन का मौजू क्या है? हमारी कॉन्वर्सेशन के व्हाट मेक्स अ स्टार What makes a star? in Oh, that's a Pakistan. really, The really making of a broad, star in broad Pakistan. conversation. Because एक हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे स्टार्स टेलीविजन से आ रहे हैं. Absolutely. उसमें कोई दो राया नहीं है. या म्यूजिक से आ रहे हैं, या लेकिन जितने बड़े टेलीविजन इस से आ रहे हैं टेलीविजन उतने से, में हाँ और वो इंटरनेशनली भी अब आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान उन्हीं के पीछे जो है वो उनके बिल्कुल इंटरव्यूज कर बिल्कुल रहा है. absolutely. So if we love people to put them on the pedestal of being a star, then why do we hate them so much with one choice of a wrong outfit or one picture that they not agree? अब हम जितनी अभी LS से आने वाला है और आप और ताबिश भी इस पे बैठेंगे, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़कियां क्यों अच्छे कपड़े नहीं पहनती, या फिर ये क्यों एक्सपेरिमेंट नहीं करती हैं. द मोमेंट दे एक्सपेरिमेंट, we know what will happen to them, because it happened to Mahira Yeah. with Humsafar, after Humsafar. You know, Fifi wrote an article, the white little white dress. So I wanted to know कि जब आप किसी से इतना प्यार कर रहे होते हैं तो फिर इतनी hatred कहाँ से आती है? You think because people pigeonhole them in the image of the drama, Totally. और फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होता? Totally. मेरे ख्याल है कि हर और ओवर द इयर्स रिव्यू कर करके मुझे ये समझ आ गई बात बहुत वाज़ेह तौर पे कि हमारी जो ऑडियंस है ना, वो हर एक्टर के हर कैरेक्टर को एक पेडेस्टल पे बिठाती है और अपनी प्रीकंसीव्ड पसंद या नापसंद के साथ पेडेस्टल पे बिठाती है और एक हॉल एक बना लेती है मोल्ड, उसके अंदर उनको फिट कर देती है. दे आर नॉट अलाउड टू ब्रेक आउट ऑफ इट. एंड हमारी पब्लिक ये भूल जाती है कि ये कैरेक्टर अलग है और एक्टर अलग है. यू नो कितने लोगों ने कितने एक्टर्स ने इंटरव्यूज में बोला कि किसी ने आके बाजार में थप्पड़ मार दिया कि हाउ कुड यू डू दिस टू सो एंड सो. आई थिंक गौहर ने कहा था मनमायल के वक्त पे कि आंटियों ने मुझे आके मतलब है कि दे वर लाइक बाजार में आई वुड गेट अब्यूज कि हाउ कुड यू डू दिस, आपने मारा अपनी बीवी को, ये वो. तो लोग नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते. मुझे लगता है यावर हमारी सोसाइटी में पाकिस्तान में ख़ास तौर पे देयर इज़ अ ह्यूज लैक ऑफ फैंटेसी का जो एक आउटलेट है ना, वो क्या होता है, किताब होती है सबसे पहले, लोग पढ़ नहीं रहे. वैसे ही आपका लिटरेसी रेट इतना कम है कि पीपल डोंट हैव दैट आउटलेट. वरना मुझे याद है बचपन में हम किताबें पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते आपके ख्यालात आपको किसी और दुनिया में ले जाते हैं. वेदर यू आर रीडिंग समथिंग एज सिंपल एज एन एनिड ब्लाइटन एंड द फार अवे ट्री और द एन्चांटेड वुड, मैं पहुंच जाती थी. मैं उस वुड में पहुंच जाती थी, मैं उस दरख्त पे चढ़ जाती थी. एंड यू वुड जस्ट गो अवे इनटू सम फैंटेसी लैंड. या इवन इफ यू आर रीडिंग अ मिल्टन Boone or a Barbara Cartland or anything, you'll visualize you it. visualize some kind of a romance and a hero and just fantastic images come to your mind. लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, लोगों को पढ़ना आता नहीं है. शायरी निकल गई आपकी ज़िंदगी में से, गाने निकल गए वो वाले आपकी ज़िंदगी से, तो फिर फैंटेसी कहाँ रही? फैंटेसी फिर आपने लोगों ने खुद से क्रिएट करनी शुरू कर दी कि एक कैरेक्टर अच्छा लगा, आपने फैंटेसाइज किया कि ये ऐसा होगा. अब उसको इसके अलावा कुछ होने की इजाज़त नहीं है. मेरे ख्याल है खिरत के साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब माहिरा बन के निकली तो उन्होंने कहा नहीं आप खिरत ही हैं. और कितने साल तक माहिरा कहती रही कि एक खिरत का बोझ था मेरे पे, एक कैरेक्टर था. आई कुड नॉट ब्रेक आउट ऑफ इट बिकॉज शी वॉज एवरी मैन्स ड्रीम वाइफ, एवरी वुमन्स ड्रीम बेटी, ड्रीम बहू. वो तो बिल्कुल उसमें फंस गई. And then one day I remember she wore this gorgeous gold outfit at the LSE and she's breaking out of Kirat. And then people sort of react, though I mean, and you might not agree and that's okay. मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ऑनर्स जो है वो ड्रामा राइटर्स और चैनल्स पे आता है. हम सिर्फ आवाम को कम पढ़ा लिखा या तंग नज़र नहीं कह सकते, जो कि एक सच्चाई शायद होगी, उसमें में कोई दो राया नहीं है कि ऐसा बिल्कुल है. एक चीज़ जो हमें जाननी पड़ेगी कि जब हम कहते हैं कि हम कम पढ़े लिखे हैं, तो इसका ये मतलब है कि जो विजुअल मीडियम है उसका बहुत इम्पैक्ट है. बिल्कुल बिल्कुल. वी आर व्हाट वी सी. जब ड्रामा बनाने चले और उन्होंने रोल डिफाइन करे और उस रोल के साथ एक कॉस्ट्यूम डिफाइन किया,
और कहीं न कहीं उनको ये अच्छी तरह से पता था कि एक शरीफ लड़की को उन्होंने जानामाज़ पे भी दिखाना है जो कि ख़िरत थीं। वो वर्जिनल कलर पैलेट पहनती थीं, वो जो कि ऑलमोस्ट था व्हाइट पास्टल्स से के। शुरू होके बिल्कुल। और वो सर पे दुपट्टा भी लेती थीं हुँ, और किसी आदमी के साथ उन्होंने बात तक नहीं करी थी। वो घबराहट थी उनके अंदर अपने कज़न से बात करने में भी। ये सोच विचार के साथ हुआ हुँ, और इसमें तो अवाम शामिल नहीं थी, ये तो नहीं, क्यूरेटर्स थे। या और बार-बार दिखाया कि वो सिजदे में जा रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हुँ, और यहाँ तक कि बिल्कुल बात सही थी। दैट वाज़ ऑल राइट। मगर ऑल्सो वो एक गरीब लड़की थीं हुँ, और अब ये बता दिया गया कि गरीब लोग जो हैं वो रिलीजियस भी होते हैं और मॉरली कॉन्शियस भी होते हैं। हुँ, और जैसे ही वो पहुंची अपने कज़न के पास, अपने मामू के यहाँ, और उनको पता लगा कि अच्छा जी उनकी तो वहाँ तो एक और साहिबा भी हैं हुँ, जो पसंद करती हैं फवाद को, और वो एक अमीर तबके से आई हैं जी, और वो दफ्तर में नौकरी भी करती हैं और वो आज़ाद ख़्याल भी हैं क्योंकि वो आर्टिकुलेट कर सकती हैं कि उनको कुंग पसंद है। हुँ, और वो हमें दिखी गईं और दिखाई गईं वेस्टर्न कपड़ों में। जी। इससे ज़्यादा डैमेजिंग हमारे कुछ नहीं हुआ हमारे टेलीविज़न के नहीं साथ। तो ये ट्रोप तो अ देखें बहुत कॉमन है। और इसके ये हम भूल जाते हैं कि इसके बहुत इम्पैक्ट हमने हिंदुस्तान में देखा 60s में, हुँ, बिटवीन अ वैम्प एंड अ गुड गर्ल। जी, जी, बिल्कुल। और हमें पता था कि ये एक बहुत स्लिपरी स्लोप है। ये हुँ, कुछ लम्हों के लिए तो आपको अवाम बहुत तालियां बजा देगी कि वाह वाह, पर यही अवाम जब बाहर निकलेगी और उसके जहन में ये बन जाएगा कि अमीर लोग सारे मॉरली करप्ट होते हैं। हुँ, अमीरों को पता ही नहीं होता कि दिन में नमाजें कितनी होती हैं। और हमने हुँ। देखा जिंदगी गुलजार है में कि फवाद को पता नहीं था वुजू कैसे होता है। और उसके बाद फिरोज खान के एक ड्रामे में उन्होंने कहा कि क्या रमजान रमजान में हनीमून नहीं हो सकता। मैं और आप ऐसे मगर बहुत से उसमें उनका कैरेक्टर था भी एग्नोस्टिक। नो बट मैं और आप ऐसे हाँ। बहुत से अमीर लोगों को जानते हैं जी, जी, जो बिल्कुल। वेस्टर्न भी पहनते हैं, ऑफ़ कोर्स। जो नमाजें भी पढ़ते हैं। मगर ये बिकता है ना, और हम यावर। ऐसे बहुत से जानते हैं मुतवस्सित तबके के लोगों को हु आर इक्वली मॉरली करप्ट। यूनिफॉर्म जब आप दे देते हैं ना किसी भी उसमें, और अनफॉर्चुनेटली हमारे ड्रामों में ना सिर्फ ये, जिंदगी गुलजार है में व्हेन यू हैव असमारा हुँ, जो मेरीन राहिल ने कैरेक्टर किया, बिल्कुल, जी। सो वो वेस्टर्न पहनती, कॉलेज जाती हैं और फिर वो दुबई चले गई अपने मियाँ को भी बगार बताए, मंगेतर को बगार बताए, पार्टिंग विद मेल फ्रेंड्स, जी, वर्सेस व्हेन वी हैड सनम सईद, जी। कशफ, अपराइट, मॉरली अपराइट, कि जो राइट। लड़कों से बात भी नहीं करती थी फ़ोन में कि क्यों फ़ोन मुझे किया है। हम ये क्या बता रहे हैं लोगों को इसके ज़रिए। और ना सिर्फ ये, इवन जब हम पहुँचे माहिरा और कुबरा वाले ड्रामे में, हम कहाँ के सच्चे थे, जी। कि जी द एंटागनिस्ट या जो वैम्प थी वो सिगरेट पी रही होती थी, जी। उसकी कोई वजह नहीं थी। जिसका मतलब है कि अमीर लोग सारे बुरे, मज़हब से दूर, सिगरेट पीने वाले या फिर हुँ। शराबों में धुत होंगे। आप इतना दूर अ, क्यों जा रहे हैं? आप करीब आ जाएँ। कभी मैं कभी तुम, हुँ, मेगा हिट पिछले साल का, बिल्कुल। हाँ, उसमें आप हाँ। देख लें कि जो आपकी हीरोइन है, वो एक सादा लड़की है। एक सादा लड़की है, दुपट्टा लेने वाली लड़की है, चप्पल पहनने वाली लड़की है, खाना बनाना उसको आता है, सोमो खानदान सलाद को की पाबंद है। पाबंद बिल्कुल। है, उसको अपनी फैमिली को इकट्ठा करना आता है, मिल के रहना आता है, सास की सेवा करना आता है। एज़ अपोज़्ड टू जो नईमा भट्ट का कैरेक्टर था, हाँ, रुबाब हाँ, का, बिल्कुल। जो कि वो ड्रेस भी पहनती थी हाँ। और बिज़नेस भी और चलाती सक्सेसफुल थी थी और करियर सक्सेसफुल वाइज। थी। और आपने उस आपने उसको बुरी और लाइट में हम ये दिखा भूल दिया। जाते हैं कि, और ये और मेरी बहुत एक ये विनती है विद एक्टर्स, दे आर स्पेशली द टॉप वंस। हुँ, आप स्क्रिप्ट पढ़ के आपको अंदाजा होता है, क्योंकि कल जब ये वो सोमा सलाद की लड़की से गाउन में कूदेंगे तो निश्चित इन पे चलेंगे। और ये होता है? इनको और हेटरेट ये मिलेगी। होता है? देन दे कांट टर्न बैक एंड से, जब पीपल विल से कि इज दिस पाकिस्तान, इज दिस द मुस्लिम कंट्रीज अटायर, या बिकॉज यू बार्गेन फॉर इट। एंड आई थिंक टर्की हैज़ हैंडल्ड दिस वेरी वेल बिकॉज़ उनका ड्रामा सब कुछ दिखाता है जो सोसाइटी में हो रहा बट है। अगेन तालीम का एक बहुत जो है फ़र्क है, हुँ, और सोच का बहुत फ़र्क है। वो हमेशा से प्रोग्रेसिव रहे, ख़ास तौर पे लिबास को लेकर। हमारे यहाँ जब ये सारी जिनको आप जैसे शोज़ ने टॉप स्टार्स कहा है, जी, बार बार इंडोर्स किया है, जी। और फिर जब यही लड़कियां कोई ना कोई एक शूट करा लेती हैं जिसमें ऑफ शोल्डर होता है, तो वहां पे क्लैश होता है, विजुअल डिसोनेंस, कि क्या मतलब ये तो अभी सिजदे में थी और सर पे दुपट्टा लेके कह रही थी अम्मी जान क्या मैं घर से बाहर निकलूं, और फिर दूसरे लम्हे ये अफेयर चला रही हैं। और फिर वो हेट्रेड आता है आता है? और वो बकेट्स में आता है। देन दे कांट टर्न बैक एंड से कि जी अवाम जाहिल है।
अफेयर चलाना तो चलें बहुत दूर की बात है, लेकिन या आपके कोई शूट ही करा दो लें। बहुत पॉपुलर आपकी एक्ट्रेसेस आयजा खान और यमुना सेठी, हाँ, एक्सट्रीमली पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया, गुड एक्टर्स, पूरा सॉलिड करियर पाथ्स। वो उनके भी सारे कैरेक्टर्स ऐसे ही होते हैं, हाँ। मॉडेस्ट, बेशक जॉब कर रही हैं लेकिन मॉडेस्ट अच्छी लड़कियां जो कि हर घर में पसंद की जाएं। मुझे याद है कि अब आयजा के शूट्स आते हैं विद अ लिटिल ड्रेस और या, समथिंग, या, नॉट अ लिटिल ड्रेस बट अ या, समर ड्रेस। लोगों ने कहना शुरू कर या, दिया या। है कि ओहो अब दिमाग पे फेम चढ़ मिल गई गई है, है तो अब फेम दिमाग अब पड़ नंगी गया हो है, जाएंगी। अब नंगी हो जाएंगी और अ, बाजू दिखाने शुरू कर दिए, ये टांग दिखाने मेरा शुरू कर सबसे दी। बड़ा आपसे सवाल है। हम्म, दिस इज 101 विद आमना। ओके। ये जो मुझे याद है कि हसीना मोइन के दौर में पीटीवी का मैंडेट होता था हम्म, अबाउट कपड़े, हम्म, और उसमें कभी नहीं देखा कि वेस्टर्न कपड़े की औरत बाजारू होगी या वेस्टर्न कपड़े की औरत गलत होगी, या ये कि जो औरत काम पे जा रही है वो सिर्फ किसी और के मियाँ को छीनने जा रही है। ये आपको कभी नहीं मिलेगा। मोरालिटी का कोई ताल्लुक कपड़ों से नहीं था, कभी भी नहीं रहा सब कॉन्टिनेंट में। या हम बहुत सी खवातीन को जानते हैं जो सिर्फ वेस्टर्न पहनती हैं विद अ वेरी कंजर्वेटिव माइंडसेट अबाउट लाइफ एंड अप्रोच या एंड मोरालिटी। कभी भी हमने नहीं देखा कि सिर्फ जी जो एक दुपट्टा तो एक कॉस्ट्यूम लेके ज़रूरी नहीं है कि वो सारी वो चीज़ें कर रही हैं जो मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है। जब ये ड्रामा राइटर्स बैठते हैं, मुझे नहीं पता इनका एक्सपोजर क्या है, आप इन सबसे वाकिफ़ हैं। मे बी दे लिव इन अ बबल वेयर अच्छी लड़की दुपट्टे कमीज शलवार में होगी, बुरी लड़की वेस्टर्न में होगी, और क्योंकि वो वेस्टर्न में है तो फिर वो खुदकुशी करके ही मरेगी। एंड वी सॉ दैट इन हमसफ़र, हमसफर, एब्सोल्युटली। कि वो जबकि उनका कोई कसूर ऐसा था नहीं, उनको एक लड़का पसंद था जो उनको पूरा इंडल्ज कर रहा था। ये नहीं है कि वो तो लड़के ने बाद में कहा कि ओह शिट वी वर जस्ट गुड फ्रेंड्स। But they were good Uh, friends. I don't think he was indulging her. No, but I mean, she was well aware that she is in love. And again कि वो काम पे जाती थी, वो मीटिंग भी लगता था कि वो सक्सेसफुल होंगी। बट अब आप सोचेंगे कि वो मुल्क जहाँ पे तालीम की फुकदान है, हमारा सबसे बड़ा पेंडेमिक इज लैक ऑफ एजुकेशन। मैंने तो ये बात ही कोविड इस तो चीज हम से खा शुरू गए की, थे, वो तो बिल्कुल हमने सह लिया। बिल्कुल। सो एक इम्प्रेशनेबल अवाम जिसको अरबी में लिखे हुए हलवे का मतलब नहीं पता, जी अब आप अंदाजा जी जी लगाएं जी कि जी। हमें हमारी रिलायंस ऑफ इंफॉर्मेशन विजुअल है। और अगर ड्रामा ये एक यूनिफॉर्म ऑफ मोरालिटी दे रहा है एक ऐसी सोसाइटी को जिसमें बिल्कुल ज़हनी पसमानदा बच्चों वाला जिसका हाल है, वी आर सो फिकल, हम बहुत कच्चे दिमाग के लोग हैं। सो व्हेन दे सी अ गुड गर्ल्स यूनिफॉर्म एंड अ बैड गर्ल्स यूनिफॉर्म, लड़कों पे ये कोई पाबंदी नहीं है, जाहिर बात है, नहीं, वो कुछ भी करके दे कैन गेट अवे विद इट, शलवार कमीज हो या कुछ भी हो। बट उनकी लड़कियों पे पतलून जितनी भी टाइट हो उससे जाए नहीं, वो उससे खैर। कोई फर्क और वो देखी है हमने नहीं। बट होती वी भी। ऑल्सो सॉ कि इवन इफ देयर इनफिडेलिक, उनको बीवियां या वापस ले लेंगी हाँ और वो हाँ माफिया भी मांग हाँ लेंगे हाँ आखिर में। हाँ, वी दैट वो तो एक हमारा कल्चरली एक है बिल्कुल। कि जी जो आदमी है वो अगर जरा सा है भी थोड़ा उसकी मस्ती अगर है भी उसमें, मर्द है ना, मर्द है तो दैट्स आल्सो ओके। बट जब हमारे ये ड्रामास दैट आर हाईली वेनरेटेड, I don't think so there was anything more venerated than हमसफर और a जिंदगी गुलजार है, बिल्कुल बिल्कुल। when they set up a uniform of morality that causes so much danger in the society. एंड वो हो रहा है, और वो एक ड्रामे तक महदूद नहीं है, वो हर ड्रामे में हो रहा है। आपने इतनी स्टीरियोटाइप्स देनी शुरू कर दी हैं, उनसे आप हटते नहीं हैं। और वो ये बिल्कुल। बहुत नुकसानदेह होता है हमारे क्योंकि वो जब ये लड़कियां इनको देख के कोई और अगर देखेगा कि अच्छा जी बताया तो अभी कि तुम क्यों काम पे जा रही हो, वो भाई रोक देंगे बहनों को काम करने से। वो हस्बैंड चाहे उनको ज़रूरत ही क्यों ना हो कि क्यों निकल रही हो, पागल तो नहीं हो। और बहुत से हम देखते हैं रेस्टोरेंट में लड़कियों का यूनिफॉर्म होता है विच इज़ वेस्टर्न। चलें आप ये याद करें कि किसी ड्रामे में आपको याद हो कि जो आपकी फीमेल प्रोटैगनिस्ट है उसका वेस्टर्न एक अटायर हो और अच्छी हो, और नहीं याद करें, कोई तो होगी, नहीं या कोई तो होगी। रिसेंट टाइम्स की, पिछले 10 साल की बात करें। ऐसा कोई अभी हेरा मानी को भी अगर आप देखें जिस ड्रामे में वो थी माया अली के साथ वाले, when she was dressed, वो तो टोटल भी हाँ। So, और आपको पता ही नहीं लग रहा था कि ये डिग्निफाइड औरत है, उनका किरदार ऑफ कोर्स टू बी फेयर उन्होंने तो दे ब्रोक द मोल्ड, बिकॉज जो माया का कैरेक्टर था वो भी इक्वली रॉन्ची, वो सर पे दुपट्टा लेके वो 8 करोड़ मांगती है, तो ये वहां उन्होंने ब्रेक वो किया रो था। देते ना। और अगेन हमारी आवाम इतनी मासूम, हम सब मासूम है जब हम देखते हैं कि लेकिन रो तो दिए ना, मजबूरी में किया भाई के इलाज के लिए, खुदा ना खास्ता वो ये थोड़ी था कि वो एक बहुत पुराना इंटरव्यू है वहीदा रहमान एक्ट्रेस का, जो लोग नहीं जानते,
नहीं जानते होंगे। बहुत माया नाज एक हिंदुस्तानी है। ऑल्सो वो लोग जो कहते हैं आप बार बार क्यों हिंदुस्तान का मिसाल देते हैं, अब उर्दू ज़बान में वही काम कर रहे थे तो मैं चाइना की मिसाल दूंगा तो आप बोलेंगे कि अच्छा मिशेल हमें यो समझ नहीं आ या रही। और मिशेल यो के दूंगा या वॉन कार-वाई की लड़कियों के दूंगा, हाँ। लाइक कोई फ़ायदा नहीं है। फेलिनी की इटालियन एक्ट्रेसेस का आप ना जानेंगे तो फ़ायदा नहीं है। तो वहीदा रहमान जब आई और वो क्लासिकल डांसर थी, उन्होंने कहा कि मैं तो पूरे बाजुओं की आस्तीनों के ब्लाउज पहनूंगी। तो उनसे कहा गया बट हाउ विल यू रोमांस, रोमांस इज द बिगेस्ट सेलिंग जॉनरा, सबसे ज्यादा जो बिकने वाला मवाद है वो प्यार का है। तो उन्होंने कहा वो तो मैं आंखों से कर लूंगी, आप वो तो मैं नजरों से करूंगी ना, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं पहनावा क्या है। बट उस वक्त भी उनका एक इंटरव्यू है, जरूर आप लोग जाके देखिए, कि जिसमें वो कहती हैं कि बस बॉलीवुड को दो ही तरह की अदाकाराओं के काम आते थे, वैम्प या फिर गुड गर्ल। एब्सोल्युटली। मीना कुमारी रोते रोते मर गई हर फिल्म में, मधुबाला को भी हमने देखा, बट वो तो 50s था ना। और उसके बाद बहुत मसला हुआ जब आपने यूनिफॉर्म तोड़ा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अमेरिका में बहुत अरसे तक दिखाया गया हम सबको कि सब लोग नंगे होते हैं, MTV ने भी यही दिखाया। और एक आती थी द डम ब्लॉन्ड, कि जिन लोगों के सुनहरे बाल होंगे उनमें अकल, जी, उन लड़कियों में अकल नहीं होगी। डम ब्लॉन्ड और मर्दों के लिए द डम जॉक। और डम ब्लॉन्ड वाला वो इतना डैमेजिंग टर्म बन गया कि दे हैड टू मेक अ मूवी कॉल लीगली ब्लॉन्ड, कि जी हार्वर्ड लॉ स्टूडेंट ब्लॉन्ड भी हो सकती है। अगर हम सिया फार्म लोगों की तस्वीरें देखते हैं अफ्रीकन अमेरिकन की, तो आपको लगता है ये तो रेपिस्ट ड्रग ही होंगे जी। एंड दैट इम्पैक्टेड द सोसाइटी नहीं, बट सो कमिंग बैक मच। टू द सॉरी टू द ब्लॉन्ड, टू द डम ब्लॉन्ड, आपके हर ब्रांड ने उसको परपेचुएट किया, हर ब्रांड ने कि वो सेक्सुअलाइज किया, स्टूपिड होगी, स्टूपिड होगी, ओवरटली ओवर सेक्सुअलाइज्ड सेक्सुअलाइज होगी, होगी, बिल्कुल। बिग बस्टी होगी, कर्वेशियस होगी। आप गैप के एड्स देख लें बिल्कुल, सारे, यू नो एब्राकॉमी एंड फिंच के। और एक यूनिफॉर्म मिल गया कि जो खूबसूरत लड़कियां होंगी सुनहरी बालों की, उनमें अकल की कमी होगी। जो सिया फार्म लोग होंगे रैपर टाइप के, वो सब ड्रग्स बेचते होंगे। ये एक यूनिफॉर्म था। और हम तो इस खित्ते से गुजरे हैं जहाँ पे बहुत नुकसान उठाया यूनिफॉर्म ऑफ मोरालिटी का हमने भी, और एसोसिएशन का, कि जी सारे टेररिस्ट इस तरह के पहनावे में होंगे। चलें, और अनफॉर्चुनेटली औरतों पे आता है हाँ, सबसे ज्यादा, अदर देन द टेररिज्म वाला थिंग, और वो इट एक कम्स वो डैमेजिंग होता है ना। तो आप ये लिस्ट अगर आप बनाएं कि ड्रामों में कौन कौन से स्टीरियोटाइप्स औरतों पे इस वक्त अप्लाई हो रहे हैं, एक तो यही है कि जो आपकी अच्छी लड़की है वो शलवार कमीज दुपट्टे में और वो होगी, घर में रहती होगी, वो घर में रहती होगी। और बट इतनी दफा अदाकारों ने बोला कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए, बाहर निकल के काम नहीं करना चाहिए, या उनकी रिस्क में बरकत नहीं होती उनकी रोजी में। हाउ डैमेजिंग you think that is, and you think the channels are not aware or the writers are not aware, but they're also feeding into a mass psyche ना। but अभी जिस तरह दुनिया भर में ये है द फीमेल गेज, जिसमें इनकरेज किया जा रहा है कि ख़वातीन राइटर्स आए, आपको पता है वेस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं है, बहुत कम है, फीमेल डायरेक्टर्स भी बहुत कम है। हमारे यहाँ ये ड्रामे कौन लिख रहा है? सारे मर्द लिख रहे हैं। नहीं जी, औरतें भी लिख रही हैं। तो फिर उनको नहीं पता कि इसका क्या। आप अभी का एग्जांपल देख लें, मीम से मोहब्बत ख़त्म हुआ है, एक्सट्रीमली पॉपुलर इन पाकिस्तान, इन इंडिया, पूरी दुनिया में डायस्पोरा ने देखा, उसको बहुत व्यूज़ मिले, क्रिटिकली भी बहुत पसंद किया गया। उसमें आपकी हीरोइन जो है वो 19 साल की लड़की दिखाई हुई है, जो कि पढ़ना नहीं चाहती, शादी करना चाहती है ताकि वो को पढ़ना ना पड़े। चलो जी, आपने इससे शुरू कर दिया, आगे जाके उसको एक प्रॉब्लम में वो फंसा। आप देखा था ड्रामा आपने? नहीं, वो एक प्रॉब्लम में फंसती है जहाँ पे उसको अपने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करना पड़ता है, बिकॉज एक लड़का उसकी कुछ वीडियोस बना के उसको ब्लैकमेल कर रहा होता है। हम बड़े खुश हुए एज क्रिटिक्स के, वाओ कितना प्रोग्रेसिव दिखाया है कि जो 19 साल की लड़की है उसको इतनी उसकी अवेयरनेस है कि वो साइबर क्राइम के पास गई है, साइबर क्राइम ने बैठ के उसको समझाया है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी वीडियोस लीक नहीं होंगी, सबसे पहले हम उसको जाके पकड़ेंगे, उसका सारा लैपटॉप टेलीफोन को ब्लॉक करेंगे, कॉन्फिस्केट करेंगे, और फिर उस पर केस शुरू होगा। सो योर डेटा विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, यू विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, डू इट। व्हाट डिड शी डू? She took it back. She's like, I can't. She doesn't do anything. Yeah. What happens? The hero comes and saves her. Of course. वो खुद कैसे? I mean, why would you do that? और जब हमने ये आवाज़ उठाई, हमें इतनी हेट मिली कि आप लोगों को तो रोमांस की समझ नहीं आ रही और आप लोग तो हेटर्स हैं, और ये हेटर्स नहीं हैं भाई। Which means a woman will never have an agency to do things on her own. इतना अच्छा कोर्स आपकी हीरोइन ले रही थी, 19-20 साल की लड़की है, वो दिखा रही है, देखने वालों को बता रही है कि भी एक औरत कर सकती है, यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ, बट व्हाट हैपेंस, शी डजंट डू एनीथिंग। तो अब मेरा आपसे इसके फॉलोइंग सवाल है, पॉपुलर ड्रामे हैं कि जब ये अदाकार आए
आपने मुझे याद है कुछ दिनों पर से पहले भी कहा था कि स्क्रिप्ट नहीं मिलते, शुरू के 2-3 एपिसोड्स के मिल जाते हैं, फिर नहीं मिलते, पर जब ये मिलता है तो इनके पास इतनी एजेंसी या पावर होती है टू टॉक अबाउट इट कि नहीं, व्हाई कैन आई डू दिस ऑन माय ओन? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक मुझे लगता है ऐसे यावर कि हमारे आर्टिस्ट बहुत बहुत डर डर के काम करते हैं। उनको ये होता है कि काम ना छूट जाए। मैं उस नो, बट दिन वो आई डर-डर वाज के तो फिर जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएशंस आ रही होती हैं, तो उनके फिर वो नेगोशिएशन सिर्फ पैसे की मॉनेटरी हद तक, पैसे की ओके, हद तक ओके, है। मेक हाँ, सेंस, या। उनकी नेगोशिएशन सिर्फ पैसे की हद तक होती हैं, इसके आगे नहीं वो कर क्योंकि पाते जब हैं। वो जितनी भी टॉप एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने जिनके ड्रामे जो आप ही जैसे लोगों ने बताया कि बहुत ज़्यादा और इश्तिहार भी आ रहे होते हैं कि ये टीआरपी और वो, जब वो एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि गुड गर्ल, बैड गर्ल, एंड अ गुड गर्ल इज अ वीक गर्ल, या शी कांट फाइट ऑन हर ओन, नो, मासूम होती है ना, क्योंकि वो इतनी भोली है, वो बेचारी कैसे बोली जाके कुछ। बोली। सो जब एक वो माशरा जो बिल्कुल लोएस्ट लेवल ऑफ एकेडेमिया पे है, तो वो क्या उससे उसका टेक आउट क्या होगा? यही होगा जो हो रहा है। तो फिर जब वो अदाकारों को हेट फेंकते हैं और जो उगालदान इंस्टाग्राम बना होता है या यूट्यूब के हम जा जा के कुल्लियाँ कर रहे होते हैं हेट्रेट की इन लड़कियों को, जब ये पहनती हैं कपड़े ऐसे या ऐसी शूट्स या कोई ऐसी बात ये कह देती हैं जो हमारे मॉरल कोड के साथ नहीं जाती या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ नहीं जाती, तो फिर इनको बुरा नहीं लगना ये तो चाहिए। कैच 22 है ना, दिस इज अ क्योंकि कैच 22 एंड ऑल्सो सिचुएशन। हाउ ये हमारे सबसे बड़ी प्रोड्यूसर चैनल ओनर्स खवातीन, जी, ये सारी नहीं whether सिर्फ it's एक ही हैं, हम टीवी के ही हैं सिर्फ खवातीन। no, but Humayun's wife also, she's हमारे तो प्रोड्यूसर्स a भी हैं। producer. I'm saying स्क्रिप्ट पढ़ती या होंगी, जो ये अदाकाराएं या हैं ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पढ़ी लिखी ना हो। हमारी टॉप लाइक मैं लॉलीवुड की ज़माने में अगर बात होती तो मैं कहता कि हाँ शायद यार उनको नहीं समझ स्क्रिप्ट की, इनको तो है। मोस्ट ऑफ देम आर कॉन्वेंट गर्ल्स, लाइक दे नो या व्हाट अ गुड स्क्रिप्ट एंड अ बैड स्क्रिप्ट। जब इस तरह का कैरिकेचर दिया जाता है और when they are signing कि हाँ सिगरेट पीने वाली लड़की मर जाएगी, कुबरा also killed herself, जी। you know, हम कहाँ के सच्चे हैं में। One person who's actually standing out in my mind right now is Mavra. मावरा ने कॉन्शियसली बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स किए हैं। फॉर एग्जांपल इन रीसेंट ड्रामा उनका जफा जो था, उसमें शी इज प्लेइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, शी इज अ डॉक्टर, ओपनिंग सीन टॉप नॉट, स्मार्ट, काम कर रही है, becomes a victim of domestic abuse and leaves the husband and files for divorce and stays divorced. You know, and I thought that was brilliant storytelling. बहुत अच्छा दिखाया कि भाई अगर आप इस किस्म की शादी में हैं, and she was a modern girl, वेस्टर्न भी वो पहन रही थी, जीन्स और टी बिल्कुल। शर्ट में भी थी, वो एक मुझे एग्जाम्पल मिल रहा है, एक एनॉमली है। I think बहुत एक कम दिन है we will have an interview of Samina Pirzada जी। who have done the most progressive प्रोग्रेसिव content, कैरेक्टर्स एब्सोल्युटली। जिसमें सोच प्रोग्रेसिव, पहनावा ट्रेडिशनल। या आई वर्क विद नवीद शहजाद साहिबा, यू नो, जो लोग नहीं जानते वो एक बहुत बेहतरीन अदाकारा थी, आप ज़रूर उनका ड्रामा देखिएगा। पीटीवी वाले भी बहुत अच्छे थे। तो एक छोटी सी शूट थी एंड शी वाज शोन एज अ मदर लाइक अ 60 प्लस, और उनको ट्रेन पर चढ़ना था। सो आई यू नो साकिब वाज द डायरेक्टर एंड वी से, अब नवीद आपा आपका बेटा आपका हाथ पकड़ चढ़ा देगा। शी टर्न बैक एंड शी सेड नो, दुनिया भर में ख़वातीन 60-70 साल में भी पार्क जाती हैं, अपने काम करती हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट। आई डोंट वांट टू गिव द मैसेज टू थ्रू एन एड फॉर वुमेन दैट ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव अ मेल अकम्पनी विद यू। वो उस वक्त भी 60 साल छोटी की, सी चीज़ से वो उस वक्त भी 60 साल की थी और वो एक Yeah. पेड इश्तिहार था। छोटी सी चीज़ से एंड फर्क शी सेड पड़ती मैं ये नहीं करूँगी। और इश्तिहारों की भी स्क्रिप्ट आपको पता है पहले नहीं जाते, लेकिन वो इतनी कॉन्शियस थी। सो इज समीना पीरजादा का, जितना आप उनका वीडियोग्राफी देखें, उन फिडेलिटी पे बहुत काम उनके शुरू के ड्रामा ने किया, जो उन्होंने लिखे भी थे और डायरेक्ट भी करे। पर एक वो अवेयर थी कि ये मैं लोगों को नहीं बताऊंगी कि आदमी तो कैन गेट अवे विद अ मर्डर। और जो हमने देखा भी अभी वो माया वाले ड्रामे में, वो एक बहुत अमीर साहब है, वो सिर्फ शराब में है, तो वो जी। फिर काम कब करते हैं? और जो अवाम देख रही है उनको लगेगा कि शायद सारे अमीर लोग इस बदकारी में मुलव्वस हैं। नहीं, अवाम को कुछ नहीं लगा भाई, अवाम को फर्क ही नहीं पड़ा उनके शराब पीने से। आमना, अवाम ने कहा मर्द है वो तो शराब पी सकता है। आई डिसएग्री। जब हम हालात देखते हैं इस शहर के और हमारे शहरों के, जब कोई अमीर आदमी किसी पे गाड़ी चढ़ाता है तो अवाम उनको मारने आती है, कहती है कि ये सारे शराबी हैं, ये सारे मजहब से दूर हैं, और देखो इस ड्रामे में यही कहा गया था। वो आज नहीं होता ना वो।
बट एक कोई इम्पैक्ट तो स्टार नहीं है होता वो। आमना इस चीज का, क्योंकि ये जो हमारे राइटर जब लिख रहे होते हैं, मुझे नहीं पता वो किसी राइटिंग स्कूल गए कि नहीं गए। So basically what you're saying is that हमें दिया जा रहा है ये मेमो कि hate the rich. बिल्कुल, और ये पूरी दुनिया में भी हमने देखा है ना, लाइक द रिच आर द मोस्ट करप्ट, और शायद अमेरिका में हो, बट वी ऑल्सो नो द पुअर कैन बी इक्वली करप्ट। Yeah. मोरालिटी या अच्छा किरदार वो किसी की मीरास नहीं है ना, किसी खास तबके की। नमाज किसी एक अच्छा, खास इस तबके चीज़ से की। मैं यहाँ पर डिसएग्री करती हूँ। वैसे हमारे ड्रामों में तो इक्वली करप्ट गरीब को भी दिखाया जा रहा है, अमीर को भी दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं I है। feel like we are pinpointing the rich to be the most morally corrupt. अतीका कोई गरीब औरत तो नहीं थी हम सफर में, जितनी वो स्कीमर थी, और उनकी बहन हिना बेयाद भी उतनी ही बड़ी स्कीमर थी। दे हैड अ रेंट बॉय टू गो। Yeah. और अगर आप देखें तो माहिरा के मोहल्ले की गरीब खाला ने भी अपना घर खोल दिया। उनको उनका किचन, खुद खाने को नहीं था। हाँ, पर उन्होंने कहा कि नहीं, बस वो मेरे घर ही, और उनके बच्चे भी सारे रात को जाके, जब इनका when she had to rush to the hospital for the delivery, वो तो इतने अच्छे लोग थे, और जब ये रात को निकली भी अपने घर से तो हर कोई मदद को, गरीब तो, और मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब लोग अच्छे नहीं होते या अमीर लोग सारे बुरे होते हैं, जनरलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। नहीं ये कह क्योंकि सकते हैं कि गरीब भी बुरे दिखाए जाते हैं, लेकिन अमीर तो सारे ही बुरे सारे होते हैं। हाँ। नहीं, पर ऑल्सो कि वो मजहब से दूरी भी होती है। अब मैं और आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं, आप एक मुसलमान मुल्क में रह बात रहे कर रहे हैं हैं तो मैं सोच रही हूँ कि अमीर घर हाउस होल्ड जहाँ नमाज नहीं मिलेगी, जहाँ नमाज नहीं मिलेगी, आप अगर आप जरा सा याद करें, चाय नहीं मिलेगी, यहाँ पर सिर्फ कॉफी मिलेगी। हाँ, सिर्फ कॉफी, और फिर बटलर जो है वो पहने हुए होंगे आपके वाइट पेंगुइन सूट्स। बट अगर आप याद करें जिंदगी गुलजार है में भी, जब वो कहते हैं वसीम अब्बास साहब के चलो बेटा नमाज पढ़ लेते हैं, तो वो कहते हैं इस वक्त कौन सी नमाज हो रही, मतलब पूरा सूरज निकला हुआ है, सो शाम का टाइम है तो असर ही होगी, लेकिन उनको नहीं पता था। चलो खुद नहीं पढ़ी, चौकीदार, गार्ड, ड्राइवर कोई तो जाते होंगे ना, मेरे आप दोनों के ड्राइवर नमाज पढ़ने जा रहे होते हैं ना, पता आपको होता है, वैसे खुद भी आप पढ़ रहे होते हैं। और फिर वो कहते हैं क्या वुजू का क्या मतलब है? ये नहीं कहते। अरे जब वो जाते हैं मस्जिद में, जब आपने वो सीन देखे, आई सॉ इट यस्टरडे। नहीं वो ये नहीं कहते कि वुजू का मतलब क्या, कहते किस तरह करना है, उनको नहीं आता। क्या मतलब किस तरह करना है? जनाजों पे तो गए होगे कभी ना किसी पे, नहीं गए वो जनाजों पे, उन्होंने वुजू नहीं किया। मतलब you believe that somebody living in this country which is so जब ये writers because है ना, उन्होंने cuteness दिखाई ना कि हाँ इतने अमीर हैं, पता ही नहीं था कि without realizing कि जब खुदा ना खास्ता without realizing कि this is extremely, ये उतना ही खतरनाक है जितना ये कि हर ब्लॉन्ड औरत इजी होगी आपको अप्रोच करने के लिए, हर डिवोर्स्ड औरत इजी होगी। अगर आप लोग वक्त निकाल के बॉम्बशेल मूवी जरूर देखिएगा, विच इज़ अबाउट दैट फॉक्स चैनल किस तरीके से ब्लॉन्ड लड़कियों को लाता था और क्या करता था, बिकॉज उनको लगा कि मतलब अदंगी हालत में तो घूम ही रही हैं, तो मुझे क्यों मना करेंगी। ये भी एग्जैक्टली वही है कि जाहिर पता है, हमें तो पता है कि अमीर लोगों को वो इस तरह के होते हैं, बट टू योर पॉइंट कि मे बी मैन कैन गेट अवे बट वुमेन कैन नॉट। Men will get away and do get away, but the women do not. जैसे ही अभी मैं और आप अगर जाएं, अब आप ये सोचें कि अगर ये किसी लड़की ने, किसी फीमेल कैरेक्टर ने कहा होता कि नमाज कौन सी है, ये माफ ना होता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो बहुत प्यारे फवाद खान बैठे थे, उन्होंने कहा कौन सी, और वो इतना क्यूटनेस में थे, और हमने कहा कि हाँ क्या ही मुझे तो बहुत हंसी आई, बहुत क्यूट सीन था, तो जब भी देखती हूँ मुस्कुराती हूँ, मगर ये है कि औरत को माफ ना होता। नहीं कि क्या मतलब है, तुम्हें पता नहीं है। और फिर अगेन कि अगर शायद वो असमारा को दिखाते ना जो कि वेस्टर्न कपड़ों में है, तो जिसका मतलब है लादीनी है कि उनको नहीं पता वजू का, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कशफ ये कह देती तो आप कहते पागल तो नहीं, तुम्हारी माँ रुबट्टा लेकर सोमा सलात की पाबंद घर में जन्म। और आप देखेंगे शॉट एक वो कि जहाँ जानमाज़े घर में रखी होंगी और वो इस तरीके से एक शॉट आएगा, दुआ मांगने वाले हाथ उठेंगे और वो मुतवस्सित तबके की औरत होगी, क्योंकि अमीरों का कोई ताल्लुक नहीं है दुआ से। पागल तो नहीं हो, क्यों दुआ हम विदाउट रियलाइजिंग प्रॉब्लम में होगा तो किसी पावरफुल बंदे को कॉल करेगा या थेरेपी पे, विदाउट रियलाइजिंग के इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ सोसाइटी पे है और ये रिपल इफेक्ट है, क्योंकि ये एक हम एक गरीब मुल्क हैं, लोग एक ही चीज से एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, वो है टेलीविजन या फिर उसके बाद अपने फोन के जरिए। एंड व्हेन दे सेट अप दीज स्टैंडर्ड्स दैट डैमेजेस एवरीथिंग। एंड फॉर दिस एक्ट्रेसेस ऑल्सो लाइक यू सेड, ये कैस्ट वो ये नहीं कि अदाकारों को वो छोड़ देते हैं, फिर वो जैसे ही दिखते हैं कि जी देखो अब कपड़े उतर गए, इसका मतलब है सक्सेसफुल हो गई हैं, अब दिमाग पे चढ़ गया है, देन व्हेन दीस एक्ट्रेसेस कंप्लेन कि वी गेट ट्रोल्ड
कितनी डिनर्स पे पार्टीज पे एक्ट्रेसेस ने कहा हुआ है, मैंने खुद सुना हुआ है कि प्लीज ये तस्वीर ना Yeah. लगाइएगा, हमारी ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हमने क्रॉप टॉप पहना हुआ है या स्ट्रैपलेस पहना हुआ है, कुछ इज बेटर नॉट तो टू। फिर अब मेरा इसके बाद आपसे और ताबिश से गिला है, फिर आप लोग क्यों इन अदाकारों को उकसाते हैं कि कपड़े अच्छे पहनो और इसलिए कि मेरा ख्याल शीरकुरमा है बन कि के अच्छे ना कपड़े आओ? का कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, पर उनको पता है कि अवाम तो फिर उगालदान बन के फिर इंटरनेट पे नहीं तो कूद जाएगी। फिर कूदे, कोई बात नहीं, हमारा अब वी आर नॉट आंसरेबल फॉर द अवाम। बट मैं तो ये कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे कपड़े नंगे कपड़े हों, दे डोंट नेसेसरली इक्वेट, टू थिंग्स आर नॉट द सेम थिंग। आई फील दैट यू कैन बी वेरी मॉडेस्ट एंड वेरी वेल ड्रेस्ड। आई एम अ मॉडेस्टली ड्रेस पर्सन, आपने मुझे कभी नहीं देखा नो, होगा इमॉडेस्ट कपड़ों में। आई ऑल्सो थिंक आई एम अ फेयरली ओके ड्रेस पर्सन। या ऐसी बात नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत स्टाइलिश होते हैं, पूरा अरब वर्ल्ड है, वो ऐसा नहीं है आप उनको नंगे कपड़ों में बट अरब देखिएगा। वर्ल्ड में आपको इस तरह का तो सोशल मीडिया हेट मिलता ही नहीं है ना, वहाँ आप दे ही नहीं सकते, हाँ बिकॉज अगेन तालीम में तो वो कंजर्वेटिव ज़रूर होंगे, लेकिन उनके यहाँ कोई यूनिफॉर्म और मोरालिटी था नहीं। तमके रहते हैं पूरा इस पे स्केच किया कि जी वो बुरखे के अंदर क्या पहनती हैं। जी, हमेशा ये था ना कि जो सऊदी की औरतें अंदर तो चड्डियाँ पहन के घूमती हैं, हाँ उफ तौबा, पर वो हाँ, ऊपर से तो बुरखा होता ही है होता है उनके। तो अंदर में जो पर मर्जी पहन हमारे लें। यहाँ वो नहीं रहा। हम्म। और मुझे और मेरा खास तौर पे ये सवाल था कि नहीं नहीं, बट इन आवर क्यों डिफेंस हमने कभी ये नहीं कहा कि मॉडर्न कपड़े जो हैं नो वो नो बुरे आई हैं। एग्री, हाँ। बट इवन फॉर द एक्ट्रेसेस टू मेक दैट फिल्टरेशन, हम्म। क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज़्यादा उन पे तनकीद होगी, टू द पॉइंट व्हेन दे गेट डेथ थ्रेट्स या या कि तुम निकलोगी तो तुम्हें। और हमारे यहाँ हुआ है, फिल्म एक्ट्रेस अंजलि पे तेजाब फेंक दिया एब्सोल्युटली गया, नरगिस की या आईब्रो शेव कर दी गई। ये कोई मरीख से तो लोग नहीं उतरे थे ना, या ये जो ट्रोल्स कर रहे हैं ये कोई नहीं रह रहा है प्लूटो पे, अतराफ में ही है। जब ये बाहर या निकलती हैं तो फिर एक डर तो होता है, बिकॉज दे आर कीप ऑन थिंकिंग कि जी आप ही ने तो हमें कहा था कि अच्छी लड़की ये होती है अपने ड्रामे के जरिए, और आप ही उसी को चैलेंज कर रहे हैं। मुझे लगता है जो यंगर जनरेशन ऑफ एक्ट्रेसेस हैं, दे आर अ बिट मोर सॉर्ट ऑफ ब्रेव। I don't know if it's sensible or not, but they are kind of not taking mass opinion so seriously. अगर case in point, for example, आप अलीज़े शाह का आई वाज example ले लें, अबाउट टू कम ऑन दैट। अलीज़े शाह का example देख लें, my heart goes out to her because obviously she is struggling with whatever image she is putting out, but she wants to be a true version of who she is. Why do you think Matira will never get backlash on her clothing जब वो वेस्टर्न पहनती हैं? Because वो शुरू से ऐसी हैं। क्योंकि हमें बता दिया गया है कि हाँ, वो तो ठीक है, मॉरली ऐसी हैं। इल हैं, और जिस तरह का कंटेंट करती नहीं, बट हैं। टू द डिफेंस ऑफ पीपल, अभी जब उनका चाहत फतेह अली खान के साथ ये सारा हुआ था, तो पीपल स्पोक इन हर डिफेंस के शी मे ड्रेस अ सर्टेन वे और बिहेव अ सर्टेन वे, दैट स्टिल डजंट But अलाउ when we a man to see cross a when we limit. see an actress or a performer endorsing contraceptives, जिस तरह से वो करती हैं जोश के साथ काम, या फिर वो एक शो होता है जो कि थोड़ा सेक्सुअल नेचर का होता है, जो उनके सवालात होते हैं, अगर आप कभी सुने तो वो बिल्कुल हाँ ऐसा नहीं हाँ है कि वो बिल्कुल, आमियाना नहीं होते, नहीं नहीं, yet people still came out maybe in a defense, but या I think same goes for अलीज़े शाह। लोगों ने उनको पिजन होल कर दिया है कि वो किसी तौर पे इस रोल में तो फिट नहीं होती जो या किरत और कशफ के हैं। आई डोंट थिंक सो कि कोई उनको इस तरह का नहीं देगा, बट आई रिमेंबर, I don't know if I'll quote this or not, but why not? Okay. Somebody told me कि अगर कोई ऐसी शूट लगा भी दो ना, because I will ask, and you know, we all know most of these people in close proximity. So they like, हाँ, but फिर एक जुमे की पोस्ट लगा देना, एग्जैक्टली, तो फिर अवाम जो है ना वो, ठंडी हो जाती है। and I thought कि क्या मतलब है कि जुमेरात को ये क्रॉप टॉप आया और जुमे को आपने जुमा मुबारक की पोस्ट लगा दी 12:30 बजे, एंड दे सेड कि फिर तुम देखना सोशल मीडिया तो किस सारी तरीके से अपनी जो है ना अपीयरेंसेस और अपनी सोशल क्या कहते हैं परसेप्शन, वो रमजान में सब धो लेते हैं। सो दुपट्टे सर तो पे फिर लेके। हम फिर वीना मलिक को हम क्यों बुरा कहें, क्या वो गुनाह बख्शवाएं इस रमजान? देन दिस इज ऑल बाय डिजाइन, Oh, totally, एंड देन totally. द ओनर शुड गो आमना, लाइक आई नो आप मुझे आप और हसन हमेशा कह रहे होते हैं कि जी इस ड्रामे की टीआरपीज इतनी आई हैं तो इसका मतलब है पीपल लाइक इट। Yeah. उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि लोगों ने ये सिर्फ कि कतावार से ड्रामा राइटर या डायरेक्टर या एक्टर्स हैं, पीपल ऑल्सो लाइक इट, बट आई Yeah. फील लाइक people have also liked नरगिस और दीदार के शो, they are the most popular। महक मलिक जो ट्रांसजेंडर डांसर हैं, उनकी भी अरबों की फैन तो फॉलोइंग है। यहाँ पे फिर हिपोक्रेसी सोसाइटी की आ जाती है।
बिकॉज वो अपने पर्दों के पीछे कुछ और पसंद करते हैं, घरों में बैठ के थिएटर में, अंधेरे थिएटर में बिकॉज बैठ ये के स्टेज ड्रामे कौन देखने जा रहा है? एग्जैक्ट लोग ही अगेन देखे ये जा रहे हैं मरीख से ना। लोग तो नहीं आ रहे हैं नहीं ना। नहीं 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 नहीं, लेकिन जब बात करने पे आएंगे तो फिर आप यूट्यूब पे देख लें यार, जितने आपके हमारे बैठे हुए मौलवी, उनकी ज़्यादातर कॉन्वर्सेशंस औरत के लिबास पे ही होती हैं, या औरत मर्द को खुश कैसे कर सकती है, एक बीवी मर्द को कैसे खुश कर सकती है, यू नो दे ऑल रिवॉल्व अराउंड व्हाट शी इज वेयरिंग देन एंड देयर सेक्सुअल रिलेशंस, दैट्स इट। सो इफ अगर हमारे ही लोग जा रहे हैं स्टेज शो देखने, हमारे ही लोग उन वक्फों में ट्रांसजेंडर परफॉर्मर्स के साथ रिलेशनशिप्स में हैं, हमारे ही लोग जाके वो सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर क्यों जब उस मौजू पे फिल्म या ड्रामा बने तो उस पर तनकीद क्यों आई? तो वो तो फिर एक आपने, रिफ्लेक्शन है आप सोसाइटी बहुत का। पढ़े लिखे हैं यावर, आपने मंटो भी पढ़ा होगा। मंटो बहुत कुछ कह के औरतों हाँ के बारे बिल्कुल। में कि औरत क्या होती है, उसको एक मर्द क्या परसीव करता है, उसको घर के बाहर कैसी औरत चाहिए, घर के अंदर कैसी औरत चाहिए, अपने बेडरूम में कैसी औरत चाहिए, और और कौन ये सी कि औरत अच्छी कैसे औरत परसीव होती है, अच्छी क्या औरत क्या है होता है, और बुरी एग्जैक्टली औरत या क्या है। और जब हम मुझे हमेशा एक चीज़ से बहुत एक इतराज़ होता है कि जब हम बैठे हुए लोगों को जो देखने वाले हैं उनको कहते हैं इतनी जाहिल अवाम है, हमारी मैसेज को कुछ नहीं पता। यू नो जितनी भी आप आर्ट फिल्म मेकर्स या इंटेलेक्चुअल फिल्म मेकर्स या राइटर्स की बात करें, और एक जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट हम मारते रहते हैं कि हमारी आवाम को कुछ नहीं पता। मुझे लगता है ये बहुत इग्नोरेंट एक जुमला है। हमारे ख्यालात और ओपिनियंस बनते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से ना। जो चीज़ें हमने माशरे में देखी, घर में होते हुए, बाहर होते हुए, उसी से हमारा नज़रिया बनता है ना। और सबसे बड़ा जो एक विजुअल एड हमें मिलता रहा वो इन ड्रामों के ज़रिए है। तो जब ड्रामा ही मेरी इमेजिनेशन और थिंकिंग को, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को शेप कर रहा है, तो फिर कोई हक नहीं है लोगों का ये कहने का कि मैं एक जाहिल व्यूअर हूँ। भाई आप ही ने मुझे कहा ना अच्छी औरत कौन है, आप ही ने ड्रामे में बताया। इसका मेरा ये व्यू पॉइंट कि ठीक है, अगर अवाम है तो व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट, आप उसी कॉन्शियसनेस को फीड कर रहे हैं ना, आप हाँ, बदल तो नहीं रहे आप तो उसको, और उसको आप चढ़ा उसको के और परपेचुएट कर रहे बिल्कुल हैं, आप उसको एनहांस कर रहे हैं, आप उसको फीड कर रहे हैं, ये वो बला है जिसको आप फीड कर रहे हैं, आप उसको बदल तो और नहीं फिर रहे। उनको आप नहीं कोस सकते। और फिर जब जानते बूझते प्रोड्यूसर्स, आई डोंट नो, प्रोड्यूसर्स गिल्ड तो हमारे नहीं है, बट बीच में बहुत दफ़ा कोशिश हुई, कंटेंट गिल्ड भी कोई नहीं है, जो चाहे सेंसरशिप भी, सेंसरशिप उन जगहों पे लगती चाहे लगनी चाहिए ही नहीं। सेंसर तो ये वाला पार्ट ऑडिट होना चाहिए ना, कि नहीं जी आप एक यूनिफॉर्म दे रहे हैं जो गलत है। पर जब वही ड्रामे प्रोड्यूसर्स देखते हैं कि भाई हिट तो यही हो रहा है, जैसे आपने कहा कि वो रोती बसूरती जी जो है थप्पड़ खाती हुई, अगर अवाम को वही चाहिए तो प्रोड्यूसर्स उसका या राइटर्स एक अल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं दे अच्छा, पा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें आजकल के ड्रामों में ना एक्सेप्शंस मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल तन मन नीलो नील में जो सहर खान का कैरेक्टर था राबी, वो एक टिकटॉकर है, वो टाइट कपड़े पहन के दुपट्टा गले में डाल के मोटर बाइक पे बॉयफ्रेंड के साथ भी जाती है, पसंद से शादी भी कर रही है, पसंद से किया है, और शी इज़ फाइटिंग फॉर द राइट एंड शी इज़ वर्किंग, तो उन्होंने एक आपको दे दी एक्सेप्शन, मिल रही हैं ऐसी। The one example which I could think of हाँ is Shakuran from Kudusi Ki Bewa. हाँ She was the most emancipated character written in the last 50 years. रियली The last 50 years, to me, you know, इतने लोग मुझे वो आके वो उगालदान मुझ पे लेके बैठ जाएंगे। एक बेवा औरत जिसको बेटियों की शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको बेटियों की कमाई में भी बहुत इंटरेस्ट है, जिनका बेटा has a questionable orientation but she doesn't care. Every now and then she will fall for someone like a Dilip Kumar, will have a raunchy line about it. वो बिस्तर से हिलती भी नहीं, इफ्तारी सहरी करती पर रोज़ा नहीं रखती. Had a very sort of strong opinion about relationships. She will indulge when she feels like. अमीर लड़का है तो हाँ शादी भी कर दूंगी चाहे वो 90 साल का क्यों ना हो. उनकी जो काम घर में आती थी साहिबा, उनके मौलवी से अफेयर चल रहा था. वो और इस पूरे ड्रामे का प्रेमिस ये है, एंड हाउ प्रोग्रेसिवली एमेंसिपेटेड शी वॉज. उन्होंने बेटियों को बार बार कहा कि अभी तो खुश हो माँ के यहाँ कि पैसे कमा के ला रही हो और सिर्फ मुझे दे रही हो, बाद में तो जूते भी पड़ेंगे और पैसा भी नहीं आएगा. एंड बिकॉज शी वॉज इन अ गरारा, वी ऑल टुक इट लाइक कि हाँ सही तो कह रही होंगे, बड़ी उम्र की औरत व्हेन दे से समथिंग, हम आधी but बातों was को. she morally corrupt? I mean, more than the morally corrupt, she had a point of view which could have been very alarming about a lot of things. She let her daughter spend time with the blind hotel concierge in Murray.
कि हाँ कुछ नहीं होता, वो तो नाबीना है ना, तो थोड़ा तो वक्त साथ गुजार लो, which could have been extremely troublesome. So I haven't Uh, seen that Kadusi and I Safi feel Viva, like so I can't despite comment the on fact it. कि वो फसी और मोइन मजहर मोइन वो दोनों एक आदमी है, लेकिन वो एक प्रोग्रेसिव अप्रोच रही अबाउट फीमेल प्रोटैगनिस्ट एंड फीमेल गेज. अगर आपको उज़्मा गिलानी साहिबा के ड्रामे याद हों, शी वाज ऑलवेज एमेंसिपेटेड. Yeah. उन्होंने वो या समीना नहीं, हसीना वो इनकी सारी हीरोइंस emancipated हमेशा, होती थी. और उसमें लाइक अजरा शेरवानी भी अगर उस कैरेक्टर कर रही होंगी, शी वाज सो एमेंसिपेटेड. मगर आप सिर्फ तन्हाइयाँ देख लें, हाँ, आनी से लेके दोनों लड़कियों तक, उनकी खाला जो आनी होती हैं, हाँ, उनकी घर में बिल्कुल. काम करने वाली बदर खलील मुलाज़िमा, साहिबा. एवरीबडी वाज एमेंसिपेटेड, एवरीबडी. अच्छा, मेरे लिए एमेंसिपेशन डज नॉट इक्वेट टू मॉरल क्या कहते हैं उसको, डिस्कोर्स. डिस्कोर्स नहीं, डिसरप्शन. हाँ. मेरे लिए आई थिंक मॉरली बाउंड होके औरत को दिखाना प्रोग्रेसिव, दैट इज मोर एमेंसिपेटेड. और अगेन आई फील लाइक जो औरतें घर में, मुझे लगता है वो भी बहुत रोशन ख्याल हो सकती नहीं हैं, वो होती हैं, और वो of बहुत course, इन of तन्मो course. नीलो नील, आई फील समिया मुमताज कैरेक्टर्स वाज एज ब्रिलियंट Absolutely. एज जो उनकी होने वाली समधन थी. समधन होती आप वो हैं. देखिए कितनी प्रोग्रेसिव कैरेक्टर था, और पूरी वो जिंदगी एक्नॉलेज करती हैं कि उनके मियाँ Yeah. ने गलत किया. उन्होंने कहा और- कि आप जो कहेंगी वो होगा. जब उन्होंने वो तो कहा ना, पूरी जिंदगी आवाज नहीं उठाई, बल्कि जरूरत नहीं पड़ी आवाज उठाने की, जब पड़ी उन्होंने उठाई. हाँ. दैट्स व्हाट एमेंसिपेटेड कैरेक्टर इज. एंड ऑल्सो कि आई डोंट नो ड्रामे की रेटिंग कैसी आई क्या नहीं आई, लेकिन समी मुमताज साड़ी में होती हैं, हमारे कोई साड़ी डांसर पहन ले होती तो हैं. फौरन से कहा जाएगा कि अच्छा बहुत इंडियन हिंदू हम्म. इन्फ्लुएंस इन पर आ गया है, विदाउट रियलाइजिंग कि एक हमारा कल्चर में हमेशा साड़ी रही. सो अगेन आई फील लाइक कशफ फाउंडेशन जो काम कर रहा होता है, रोशाने क्योंकि खुद बहुत रोशन बिल्कुल, ख्याल हैं, तो वो बिल्कुल, काम में बिल्कुल. रिफ्लेक्ट हो रहा होता है. बिल्कुल. पर जो मेजॉरिटी है वो इस तरह नहीं सोच रही होती. And the damage is not just for the audience but the stars themselves. Then they are stuck with this high ground of morality पे बैठना, और वो जैसे ही white dress पहन के आते हैं, little white dress, then they get Yeah. an infinite amount of backlash. जिसके बाद फिर कोई भी जर्नलिस्ट आके उसको रिवाइंड या वो नहीं कर सकता. नहीं तो वो सवाल यही है कि कोई मॉरली अपराइट अच्छी लड़की, अच्छी नेक लड़की सिगरेट क्यों नहीं पी सकती? हाँ, ये गुनाह तो आप नहीं मुझे है. बताएं क्यों नहीं पी सकती? मुझे नहीं पता क्यों नहीं पी सकती भाई. गुनाह तो नहीं है सिगरेट पीने में, तो कोई आपका मजहब नहीं बोला करा, क्योंकि परसेप्शन आपकी आई डिस्टर्ब होती लव, है. मैं काम के सिलसिले में इतना जाता हूँ अंदरून पंजाब हम्म. डीपर, और ऑलमोस्ट सारी औरतें पीती वो हैं सिगरेट पी रही, और वो कहती हैं, जी इससे ना गैस नहीं होती हमें, Whatever और makes उनके them, कोई रीजन, हाँ. और वो बहुत डाढ़ी औरतें होती हैं. हाँ. इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उनकी कोई दूरी है किसी चीज से, मजहब से या उससे, इसका कोई ताल्लुक नहीं है. हाउ यू नहीं. थिंक दिस विल चेंज नाउ? कमिंग टू सॉल्यूशंस, हाउ व्हाट विल बी आमना सॉल्यूशन? व्हाट शुड you should we should be more aware, the creators. We need to keep talking about it. We need to keep talking about it, about progressive and regressive characters. We need क्या to keep heroine pointing it out. हमारी मेन लीड एंड प्रोटैगनिस्ट क्या वो वेस्टर्न में हो सकती है? और नॉट दैट कि मैं कह रहा हूँ सिगरेट बिल्कुल प्रोग्रेसिव चीज़ है या नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ. कैन शी मेक चॉइसेस व्हिच आर नॉट She needs to. caricature? Case in point, Mubashira Jafar का character played very very well by Aiza Khan in drama serial Main. She was a rich girl. She dressed in a modern way. She had a temper. She also had an imbalance. So therapy वगैरह भी वो करा रही थी. But वो दिखाई character ऐसी कि वो unhinged character थी. लोगों को पसंद आई. People did not go against that character or hate the character. They were like, हाँ ये तो ऐसी है, she's a poor little rich girl. Perceptions change करने पड़ेंगे, और मुझे लगता है ऐसा हो रहे हैं. Like I feel कम हो रहे हैं लेकिन हो रहे हैं. जो वो हुमायूं, अदनान और आयजा वाला ड्रामा था, मेरे पास तुम हो, to me Savera's character was the most strongest. Yeah. You know, like वो अपने मियाँ को जब टिफिन भी देती है तो कहती पहले लाते थे ना घर से शामी कबाब के सैंडविचेस, Yeah. तो अब ये फिर से लेके जाओगे. Out of the whole lot, she stood her ground Yeah. the most strongly. But मुझे लगता है ऑनेस्ट राइटर्स पे भी आनी चाहिए, या वो जो उनको राइटर्स को पैसे दे रहे हैं काम करने के लिए, बिकॉज आई डोंट नो कि इकोसिस्टम ये कैसे काम करता है. खेलना छोड़ दें, बट आमना ऑल्सो अवेयर रहें थोड़ा कि इसके नुकसानात क्या हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे यहाँ नुकसान
किस लेवल पे हो सकता है। ये एब्सोल्युटली नहीं है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, ये ट्रोल्स बहुत तक खतरनाक लेवल है। कि हम सोशल मीडिया ट्रोल्स पे रुक जाते हैं। हमारे उगालदान तो हथियारों की शक्ल लेके लोगों पे हमला कर सकते हैं। सो should they think, do we have script auditors or doctors? Do channels have script auditors who will They say need कि to. They need to. कि because एक अभी भी जिस तरह हिंदुस्तान में एक पूरा ये entire network is working women for women, which means female writers, female directors using a female lead to tell a woman story, women telling women stories. ये पूरा ग्लोबली एक इनिशिएटिव है। हमारे यहाँ तो फरहत इश्तियाक और ये सब ये ख़वातीन ही हैं, अवेयर भी हैं। मुझे लगता है इस वक्त सबसे प्रोग्रेसिव स्क्रिप्ट औरतों को लेके मुस्तफ़ा अफरीदी लिख रहे हैं। बहुत खूबसूरत वो कैरेक्टर्स लिखते हैं। उन्होंने ज़र्द पत्तों के बन में सजल का जो कैरेक्टर लिखा, एक गांव की लड़की है, वो मेडिकल स्कूल पास करना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, पसंद भी करती है, प्यार भी करती है, एंड शी इज़ ओके विद इट। रात को छुप छुप के मिलती भी है। वेरी वेरी गुड प्रोग्रेसिव कैरेक्टर। उन्होंने कैरेक्टर्स जो लिखे, अभी जो उनका ड्रामा चल रहा है फरार, उसमें जो सुहाय का कैरेक्टर है कि उसको जब हमला होता है गांव में, somebody tries to assault her, she kills that man and runs away, और फिर किसी के साथ छुप के निकाह भी कर लेती है, जो दूसरी शादी के तौर पे वापस भी आ जाती है, पैसे इकट्ठे करके मुल्क भी छोड़ने की कर रही होती है। प्रोग्रेसिव, इमेंसिपेटेड। But is this Amna's point of view or the general masses? People also feel that way? People feel the same way. We need more of this then. मुस्तफ़ा अफरीदी का ही कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल। अब उनका जो अभी तन मन नीलो नील, उनका ही लिखा हुआ कैरेक्टर। अभी सारी औरतें, सामिया मुमताज़ का कैरेक्टर हो जाए, नादिया अफगन का कैरेक्टर हो जाए, सहर खान का कैरेक्टर हो जाए, तीनों प्रोग्रेसिव थी। सो ही इज़ वन राइटर दैट आई हैव फुल फेथ इन कि ये अच्छे औरतों के किरदार लिखेंगे जिनमें डाइवर्सिटी होगी, मुख्तलिफ किस्म की औरतें होंगी, उनके शेड्स ऑफ ग्रे भी होंगे। दे विल नॉट बी वाइट वॉश्ड और वर्जिनल जिसे कहते हैं, बिल्कुल वो नहीं होंगी। बहुत मज़ेदार कैरेक्टर्स वो लिख रहे हैं। और कौन लिख रहा है? आई थिंक ज़फ़र मिराज भी लिख रहे हैं। ज़फ़र मिराज ने अभी जो उनका ड्रामा रमज़ान में चला, विच वाज दिल वाली गली में, उसमें सजल के कैरेक्टर पे बहुत लोगों ने आहो बका की कि ओहो यू नो ये इतनी बदतमीज़ है और इसने ब्रेज़न है, इसने यूं कर लिया, उसको नहीं देखा इन अ गुड लाइट। बट आई वाज लाइक, यू नो, आई लव दिस कैरेक्टर। शी इज़ नॉट परफेक्ट, लेकिन लड़का कह रहा है ये बदतमीज़ भी है, बदजुबान भी है, और ये मतलब तंग भी करती है, इरिटेट भी करती है, बट आई स्टिल लव हर। So वो ग्रे है। I still love her. Why do people have a problem with that? If a man still loves a woman who doesn't conform to your ideal of what a perfect woman is, you need to be okay with it. And for me, that was emancipated writing, you know? She's not fitting into a box of morality. Maybe then more female writers needs to be aware. Oh yes, female and आप ये producers देखें ज़फ़र have मिराज, the onus. जिन्होंने वो भी लिखा काबुली पुलाव, हाँ, अगेन a progressive, जो बिल्कुल। बरबीना का कैरेक्टर था, वो प्रोग्रेसिव था। You might get bored of the questions, but I have so many. आज मेरा चांस है आमना से पूछने का, but मुझे ये बताएं आमना, you think a Sabina Faruqi or a Yumna or a Sajal are making choices that were their talent, but also they know the impact of the choices they are making? Yeah, of course, absolutely. कि उनको अंदाजा है, Absolutely. क्योंकि आई एम श्योर उनको भी वो क्लीशे रोल्स बहुत बल्क में ऑफर आती होगी, एंड आई फील लाइक सजल बहुत स्मार्ट चॉइसेस कर रही हैं। शी इज ट्रेडिंग सो ब्यूटिफुली, और अल्लाह मियां वो ऐसे ही कामयाब रहे कि व्हेन शी वांट्स टू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट ऑफ व्यू देती भी हैं, but he still tried to fit in with the cultural moral code of the country. But she's yet getting away. But that's okay. She's making small tweaking it wherever she can. And I really appreciate that. Ke wo, I mean, that's why she is where she is. Page 3 में बड़ा famous एक dialogue है कोनकोना सेन शर्मा का, जो वो कहती हैं कि you know, to change society you need to be part of it. Yeah. बाहर से बैठ के आप तब्दीली नहीं ला सकते। Sajal is doing it the right way. She's being part. She's popular. And yet she's making those small changes that she can. Yumna is doing the same. I think वो characters भी ऐसे चुन रही हैं जो कि bold हो, modern हो, different हो, strong women. Unfortunately, उन्होंने जो choices की हैं, the writing has let her down. अभी जो उनका ड्रामा चल रहा है कर्ज़े जान में, I feel to some extent the writing has let the character of नशवा down. बिकॉज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे नशवा से, नशवा ने वो नहीं डिलीवर किया। आपने दिखाया एक लॉयर है, वो हक के लिए खड़ी होगी, अपनी जो लड़की जो मर्डर हुई है, असॉल्ट हुई है, उसका केस लड़ेगी, उसने ऐसा कुछ नहीं किया।
तो आप डिसअपॉइंट हो गए। अब यमुना ने तो अपनी तरफ से बहुत प्रोग्रेसिव रोल के लिए साइन अप किया, वो इतना प्रोग्रेसिव निकला नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेट डाउन हो गया। तेरे बिन में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जेंटलमैन में भी ऐसा ही हुआ कि उनका जो जनाब का कैरेक्टर था, जनाब वाज अ जर्नलिस्ट, शी वाज अ हार्डकोर रेड Quite a लिपस्टिक daddy in the डाडी, beginning, yeah, but no. लेकिन फिर वो आखिर में कहती है मेरी ज़िंदगी का मकसद है मुन्ना के लिए रोटियां पकाना। तो That's it. आपने क्या कर दिया भाई जनाब के साथ? तो अनफॉर्चुनेटली द राइटिंग हैज लेट हर So डाउन। again I will say कि अगर वो घर में रोटी पका भी रही हैं तो उसका रोशन ख्याली से कोई कोई वो ताल्लुक नहीं है, नहीं वो है, मैं हो तो ये कह सकती रही हैं। हूँ एब्सोल्युटली। When I saw कमली या जो सरमत ने करी, क्या बात है कमली की। and I saw Sania's character and I Yes. hated her. यस और मुझे लगा कि मतलब ना बहन तुम्हारी अपनी डिजायर्स पूरी हुई, ना तुम इस लड़की की डिजायर्स पूरी होने दे रही हो, विच इज पार्ट ऑफ द एनाटॉमी कि ये तो या एक फिजिकल नीड है और एक इमोशनल नीड है आपकी। और वो सारा दिन दंदनाती भी दुआएं पड़ती रहती, और अंधी होने के बावजूद इस पे जितने उन्होंने पहरे रखे या हुए थे। और मुझे लगता है कि वो अगेन शर्मा दे कितने स्मार्ट कंटेंट सेंसिटिव क्रिएटर हैं, या इतने सेंसिटिव हैं कि हाउ ब्यूटिफुली डिजायर वाज शोन in a peri-urban town. It was almost like a fictitious Punjab town. बिल्कुल और वहाँ पे एक औरत जिसका मियाँ छोड़ के उसको चला गया है, and she is imagining a lover. टोटली और अमलतास। अमलतास हाँ और डिजायर तो किसी भी शेप और फॉर्म में आ सकती है। एंड she was judged by her own sister-in-law in the house, who Yeah. said you are morally corrupt, you are ill, तुम बीमार हो। जो कि खुद मॉरली करप्ट जो है, खुद मॉरली करप्ट थी, जिसको पता है कि मेरा भाई मर चुका है, तो इसका कंट्रोल करने के लिए छुपा के रखा। एंड मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता फिल्म में पैसा कमाया या नहीं, बट शर्मा हम मुझे भी बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद है, जी क्योंकि वो एक सोसाइटी के नॉर्म को इस तरह से दिखा रहे होते हैं जो होता तो नॉर्म है, लेकिन हम तब भी डिनाइल में होते हैं, हमें लगता है कि नहीं नहीं ये तो असली में तो नहीं होगा। जिंदगी तमाशा के साथ यही हुआ ना। जो कि एक मतलब रियलिटी और ट्रूथ बेस्ड कहानियां हैं। हम्म, और वहाँ मुझे लगता है हमारी आवाम से भी ये मुस्तमैद एक ये शिकवा होना चाहिए कि भाई ये तो अखबार में आ चुका है, या तो ये फिक्शनल तो नहीं रहा ना, ये या तो एक फैक्ट बन चुका है। और अगर वो फैक्ट दिखाया जा रहा है आपको टेलीविजन पे, तो जिस तरह आप साली का बहनोई से अफेयर पे भी ताली बजा रहे हैं, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? या जिसमें जब आप इस बात पे ताली बजा रहे हैं कि दफ्तर में आई हुई हर औरत साहब के साथ तैयार है हर कुछ वो चीज़ करने के लिए, क्योंकि वो तो मॉडर्न लड़की है, तो फिर वो चीज़ जो एक फैक्ट बन चुकी है उस पर भी उतनी ही तालियां बजनी चाहिए थी। आई फील लाइक जब काशिफ निसार कोई भी इस तरह की चीज़ कर रहे होते हैं और इस पर तनकीद आती है ना, ऑलवेज फील बैड कि लोग कहते हैं ये कहाँ होता है। भाई हुआ है तो कहानी तक पहुंचा ना। पीपल हैव बिकम ऑस्ट्रिचेस, वो कहते हैं अपना सर मिट्टी में दफना दो ताकि कुछ नजर ना आए। तो ये सिलेक्टिव जो एक हमारी वो है सिलेक्टिव ना, है, ऑफ कोर्स सिलेक्टिव है, हिपोक्रेसी है, ऑल ऑफ दैट। बट ऑन अ ब्रॉड बॉल मुझे ऐसा लगता है कि कुछ राइटर्स ऐसे हैं जो तब्दीली ला रहे हैं, कैरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं। मुझे इंतजार है उस वक्त का कि आपका तन्हाइयाँ और अनकही वाले कैरेक्टर्स आपके वापस आए, आए, मगर आ बट भी रहे आमना हैं। व्हेन दीज ड्रामाज जो अब आप हसन या आप जैसे वो लोग जो मुझे लगता है रोशन ख्याल एक हैं, जब वो ड्रामाज रेटिंग नहीं लाते और अगले ड्रामे की फंडिंग नहीं हो पाती, जिसका स्क्रिप्ट शायद उससे 2 ग्राम ज़्यादा हो थॉटफुल, तो सब लोग पीछे हट जाते हैं कि भाई क्या फ़ायदा। मुझे मुझे इस शो से भी डर लग रहा होता है कि कोई अल्लाह मियाँ कोई 5-6 हज़ार अगर लोग नहीं देखें तो फिर ये बंद हो जाएगा, या और शायद आप किसी और के साथ करें और मैं कुछ और कर रहा हूँ, और फिर वो एक जो चर्चा है वो नहीं हो पाई, क्योंकि एट द एंड वी ऑल वांट maximum people to see it and engage with we content. also want to just say Uh, the right thing sometimes. Sometimes we but you also think just want to channels say will the take right the risk कि बहुत कम लोगों ने देखा? ले रहा है ना, हम टीवी uh, ने लिया रिस्क। हम टीवी ने अपने मिनी सीरीज के साथ लिया रिस्क, तनमन नीलो नील के साथ रिस्क लिया, and wonderfully paid off. It travel across geographies. क्योंकि एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि हम जो कहते हैं ना बस नहीं, ये आवाम तो हमारी वो है जो बस कहती है सारे मिलके बोलो खोलो, और 11 नंबर डिब्बे में क्या है, 12 नंबर इनकी यही बुलबुले वाली अकल है। नहीं ऐसी बात आई नहीं है। डिसएग्री। ये वही कौम है जिसने बहुत गुंजाइश अच्छे बहुत है, अच्छे गुंजाइश बहुत है, अ, मैथ साइकी खुलने की और एमेंसिपेट होने की और टॉलरेंट होने की गुंजाइश बहुत है। क्योंकि ये वही मुल्क है जहाँ पे गुलाम गर्दिश जैसा ड्रामा लिखा गया, जिसमें आमना, आकिफत रहीम, नवीद शहजाद किस साहिबा, सन में लिखा गया था लेकिन सोचिए इसका मतलब है कि अगर उस वक्त लिखा गया जब बहुत सख्तियाँ और भी नहीं, थीं, हम रिग्रेस कर रहे हैं। अब प्लीज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर गुलाम गर्दिश देखें। वो एक बहुत ही डीपली इंटेलेक्चुअल था अबाउट येलो जर्नलिज्म, अबाउट पॉलिटिकल फैमिलीज, अबाउट रिलीजियस अलायंसेस एंड औकाफ,
आबिद अली साहब उसमें एक मौलवी बने होते हैं जो जिनका पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है और उनकी बीवी का भी होता है। पंजाबी ज़्यादा उस ड्रामे में बोली गई है, लेकिन हाउ वंडरफुल। या चांद गिरहन, चांद यू नो, ग्रहण हो गया, इवन अगेन फिल्म्स में आप आए तो बोल, उसमें वो जो या साहब खुदा होते के हैं लिए वो खुदा के लिए तो खैर वो तो कभी बन ही नहीं सकती नहीं, फिल्म दोबारा। नहीं, वो तो नहीं, ऐसी फिल्म थी जो कि दोबारा बन नहीं सकती, बन जाए तो लगेगी नहीं फिल्म and थिएटर्स में। so evolved. सो इवॉल्व्ड, फैंटास्टिक सो फिल्म जिसका मतलब है कि जब हम कहते हैं ना कि बहुत ये खत्ता बहुत जरखेज है और जो कि है, है। what we need more of is visually stimulated people who are well aware with the choices they are making. एब्सोल्युटली। और एक वो बिनती कि जब हमारे एक्टर्स जो बहुत वेनरेटेड हैं, इवॉल्व्ड हैं, जब वो यूनिफॉर्म देखें कोई मोरालिटी का तो वो ज़रूर सवाल करें। क्योंकि ये स्पेशली ये लड़कियां जो मुझे पता है बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं और हमें पता है उनकी चॉइसेस, तो जब वो स्क्रिप्ट देखें जिसमें उनको लगे कि क्यों एंटागनिस्ट सिगरेट पी रहा है और आखिर में खुदकुशी कर रहा है, उनको सवाल उठना चाहिए कि इसका मतलब है कि क्या हर सिगरेट पीने वाली औरत बुरी है? तो अवेयरनेस अ, वहाँ से निकलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे शुरू होनी चाहिए और वहीं पे कंट्रोल होना चाहिए। उनके पास ये पावर होती है, हम्म स्पेशली द टॉप 5 हम्म टू हैव बिकॉज अगर वो ड्रामा नहीं करेंगी ड्रामा होगा ही नहीं। या वी डोंट हैव अ बिगर पूल, Yeah, यू नो, we लाइक don't. जिस तरह अगर हम दीपिका को कह रहे होते हैं या Yeah. करीना को कह रहे होते हैं वहाँ पे कि जी आप पे ओनस है, और वो फिर हम देखते हैं उनकी रिफ्लेक्शंस इन द चॉइसेस Yeah. दे आर मेकिंग। या निकोल Yeah. किडमैन के लेवल के लोग, हमारी निकोल किडमैन तो यही उसी स्टैचर के लोग जी हमारे जी यहाँ यही बिल्कुल हैं। बिल्कुल। व्हेन दे सी, अब आई डोंट नो आदमियों से आप क्या ही बोलेंगी, मेल एक्टर से, कि अगर वो शराब पिए जा रहे हैं और अमीर दिखा रहे हैं तो फिर वो क्या करें? उनको खुद नहीं अंदाज़ा। हसन नहीं या आप लोग कुछ उनको बोलें। नहीं, मेरा तो किसी भी सेलिब्रिटी के साथ इतना पर्सनल उस पे नहीं है So कि you think मैं they will बोलूं। not I don't think they're question? thinking that way, यावर। मैं तो I'm quite disillusioned with our artists as a whole. I saw a clip I don't think they're thinking that much. of Wahaj, who I find is so wonderful, extremely good looking, but वो बहुत अच्छे भी है, कुछ नहीं करता तब भी मुंह में इतनी अदाकारी है शक्ल में उनकी, that his character, what was his character's occupation in this drama? बिजनेसमैन थे ना वो। लेकिन वो काम पे जाते ही नहीं थे, नहीं जाना शुरू कर दिया था उन्होंने कर रहे फिर, थे हाँ। कुछ लिखत पढ़त, कोई चेक जी जी साइन, जी नहीं, चेक तो साइन करते थे मीटिंग हमने। करते थे। 8 नहीं करोड़ बट का वो तो चेक बस साइन एक ही किया, चेक क्या साइन कह रहे करके, हैं आप? बट अब इसका मतलब हाँ है जो जितने बाकी जो हम सब इतने इंडस्ट्रियलिस्ट को जानते हैं, तो हाँ, वो तो सब बहुत काम कर रहे होते ये हैं, भी कर रहे थे और शराब भी जी पिए जा रहे थे। जी, पिए जा रहे थे। अब शराब उन्होंने टू बी फेयर शुरू की कुछ किस्तों में पी छोड़ दी। बट वो कोपियस अमाउंट्स में सुबह के जी टाइम पी नशे रहे में थे। होते थे धुत वो अमिताभ बच्चन शराबी, वो भी तो पी रहे होते थे ना हर वक्त। वो नशा शराब में होता तो वो नाचती बोतल वाले वो, बट एक आई थिंक ओनस आदमियों पे भी जरूर, ओनस सब पे है यावर, ओनस हर उस बट बंदे पे है जिसके हाथ में पावर है। क्योंकि लेकिन लड़कियां ज्यादा ट्रोल हो रही होती है, मैं इस हवाले से कह रहा था। ओनस हर उस बंदे पे है जिसके हाथ में पावर है। अगर आपके मेल स्टार के हाथ में पावर है, ओनस उस पे है। अगर फीमेल एक्टर के हाथ में पावर है, ओनस उस पे है। ओनस हर उस बंदे पे है जिसके हाथ में पावर है, और दैट्स अबाउट इट। क्योंकि सिर्फ व्यूअर्स को देख के गालियां निकालने में के, और बहुत सी अदाकारों ने गालियां दी भी ना, वो कमेंट सेक्शन में आके खुद से गालियां देने बैठ जाती हैं, एंड आई फील लाइक यू डोंट रियलाइज द कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ दिस। या आई ऑलवेज, द रीजन व्हाई आई लव डूइंग दिस शो इज व्हेन वी डीप डाइव, कि अच्छा हम जो हमारे रिएक्शंस आते हैं वो कहीं ना कहीं से तो पैदा होते होंगे ना, हम कोई पागल लोग तो नहीं है। क्योंकि जो हम, अगर हम ट्रोलर्स को असली दुनिया में ले आए ऑफलाइन वर्ल्ड में, तो लगेगा कोई आदमी का खड़ा हुआ हमें गालियां निकाले जा रहा है तो उसको आप पागल बेगाना ही कहेंगे ना, पर कोई तो लॉजिक होगी व्हेन दे से दीज थिंग्स, बिल्कुल। एंड व्हेन दे से उफ सी poor little girl got trolled so badly, या you are the ones who you designed you this, set her up for you failure, set these people up up to for react this failure. way. Yeah. अगर आप दिखा देते कि नवीन वकार मरने से पहले एक दो नफल पढ़ लेती, खुदकुशी ना करती, क्या पता हम सफर के अंदर कहीं निकल जाती, कहीं मुल्क छोड़ के चली जाती। एक दफा भी माँ ने भी नहीं कहा कि बेटा तुम इतनी परेशान हो, जरा दो नफल पढ़ लो। नो, ऐसा कहाँ होता है? या कि माँ ये कह देती कि चलो तुम नौकरी करती हो ना, बाहर जाके कोई जॉब ढूंढ लो। हाँ, मुल्क छोड़ के चली जाओ। बट द फेट वाज रिटन फ्रॉम डे वन Yeah. कि द वर्किंग गर्ल इन वेस्टर्न अटायर विल किल हरसेल्फ Doing yoga. डूइंग योगा, Doing this एंड like शी विल बहुत किल है। हरसेल्फ। और वो Yeah. बदतमीज भी थी, अम्मी को भी डांट रही होती, सबको घर में, भाई तुम पागल हो, अपना इलाज कराओ।
और अम्मी भी थी, इवॉल्व थी, बहुत पहले जाना चाहिए था थेरेपी पे, बट सो इज असमारा इन जिंदगी गुलजार है, और सो इज इवन अब हमारी आयशा उमर जो उनकी बहन बनी हुई थी, क्यों देखा मैं नहीं रह सकती उस आदमी के साथ, वो बहुत कंट्रोलिंग है. What is that supposed to be? कि the rich girls will eventually have to take multiple divorces They're uncompromising, they're and multiple inflexible. relationships with Yeah. boys, Yeah, and they'll still be unhappy. and they still be, because the fate of the rich is misery. Misery. We Because I love to think see the rich miserable. the drama writers want to Yeah. have cultivate a point of view कि the rich are wrong. और हमने देखा है, politicians, यही बताया गया हमें. But I think we're coming full circle here, because I think they're writing this because it serves what people want to receive. But only they can change the winds, Amna. Only they can change the क्योंकि ये इसमत चुगताई और मंटो का भी उतना ही मुल्क है जी, जितना ये आज के राइटर्स का. ये हसीना मोइन और जहरा निगाह और फैज साहब का भी उतना ही मुल्क है जितना मेरा आपका, जो जिनको हम रोशन ख्याल लोग कहते हैं. और उस रोशन ख्याली का आप बहुत रोशन ख्याल हैं, पर there is no uniform to your morality. No, they shouldn't be. So that is, I think that's the appeal today in this episode to all drama writers, Please, especially producers, writers, directors, कि आप जो आपने बात की uniform of morality, इसको बदलें, इसको हटाएं, uniform of morality को हटाएं, लोगों को इजाज़त दें कि वो अपने दिमाग को free करें, free your mind, and let गरारे वाली बुरखे की औरत भी उतनी ही evolve, रोशन ख्याल और मुस्बत सोच की हो सकती है नहीं, और उतनी ही करप्ट भी हो सकती है, उतनी ही बुरी भी हो सकती है. बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो ना हो. और वेस्टर्न कपड़ों की औरत भी उतनी ही रिलीजियसली इंक्लाइन हो सकती है. और फिर वो बोलेंगे जी अगर इतनी वो मजहबी हैं तो वेस्टर्न क्यों पहन रही हैं? भैया तो मलेशिया, टर्की, मतलब अलास्का के मुसलमान क्या पहन के घूम रहे होंगे वहां पे? शलवार कमीज ढूंढ रहे होंगे. सो वो एक बिनती, आई थिंक, एंड आल्सो लाइक अ सीड ऑफ कन्वर्सेशन, जो कल्चर वल्चर का एक प्रेमिस है कि सिर्फ टिटलेटिंग बातें, मुझे लगता है ये भी एक है कन्वर्सेशन जो होनी चाहिए, बट awareness is important. और मैं कहती हूँ awareness, tolerance, everything. वो उससे आमना टॉलरेंस उसी से आएगी. जब हम देखेंगे कि कोई मेन लीड प्रोटैगनिस्ट वो सब चीजें कर रहा है जो शायद हमें लगा कि इनका अंजाम तो खुदकुशी होना चाहिए था और वो नहीं हुआ. और तो फिर हम बदलेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता. हमने मार्शल लॉ का दौर भी ऐसे ही गुजारा ना इस मुल्क ने, क्योंकि कहीं ना कहीं फैज साहब छुपे बैठे हुए तो जो कह रहे थे कि भाई जागो, पागल तो नहीं हो जो तुम लोग जिस बात पे वो कह रहे हो लब्बैक, ये तो गलत है. वो थॉट, and I agree with you that the writers needs to be more involved, especially female writers. They need to be. Don't take agency away from everybody. On this point, I think we have to close this discussion. मुझे लगता है यहाँ पे उन्होंने एयर कंडीशनिंग बंद कर दी है. मुझे तो गर्मी लगनी शुरू हो गई है. AC चाहिए सबको. सबको AC चाहिए इस गर्मी में. लेकिन हमारी गुफ्तगू का यहाँ इख्तिताम होता है. टेक अवे यही है कि भाई कैरेक्टर्स को पिजन होल मत करें, स्टीरियोटाइप मत करें, ख़ासतौर पे ख़वातीन को. जब रियलिटी और टेलीविज़न पे जो देख रहे हैं उसमें जब फ़र्क होता है, डिसोनेंस लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, वो उसको नहीं ले पाते, नहीं डील कर पाते, और फिर जो आउटबर्स्ट होता है उसके बाद वो बहुत बुरा होता है. और वो सोशल इंतशार ला रहा होता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ डिस्पैरिटी से अमीर गरीब की नहीं है कोरिया की तरह, हमारे यहाँ सोच की डिस्पैरिटी है. ऑल्सो वी ऑल नीड टू बी काइंडर. जब हम सोशल मीडिया पे बैठे हैं, हेट्रेड ना लाएं, विदाउट बाकी चीज़ें जाने बगैर उगालदान ना बनाएं इसको ना. वो दादी का उगालदान ने बार बार पान खाया और जो उसमें करी उगाल दिया. बी नाइसर, बी काइंडर. ऑल्सो इफ वुमेन आर इन कैपेसिटी ऑफ पावर, वो तमाम खवातीन जो इस मुल्क में किसी ना किसी कैपेसिटी ऑफ पावर में हैं, you have so much responsibility, much more than men, because you fight for generations to be here in these power positions to change the narrative. You can't do the same. आपको तो मौका मिला है सदियों बाद ये कुछ करने का कि अच्छा खिरत तो ऐसी भी हो सकती थी. वो चांस अपने हाथ से ना जाने दें. बहुत अरसे की जद्दोजहद के बाद पता नहीं कितनी ऐसी सोशल औरत मार्चें हुई होंगी, सब कुछ हुआ होगा जो यहाँ तक हम पहुंचे हैं विद राइट्स. बी बेटर, बी अवेयर.